अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ मरकज़ अहले सुन्नत जामा मदीना मस्जिद सिरघाट में ज़ेग़म इस्लाम मनाज़िर इस्लाम अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहिब मद्दज़िल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ जलवागर हुए। अहले सुन्नत की इस मस्जिद में कई अकाबिरीन अहले सुन्नत तशरीफ़ लाते रहे, जिसमें हज़रत क़ायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा फ़ैज़ अहमद उवैसी साहब, हज़रत अल्लामा मंजूर अहमद फैज़ी साहिब, और लास्ट हमने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को ही बुलवाया था यौम सिद्दीक़ अकबर पर। अल्हम्दुलिल्लाह कई अकाबिरीन यहाँ तशरीफ़ लाते रहे और आज आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी ये भी हमारे लिए बाइस खुशी है, बाइस बरकत है। मैं आपको अपनी मस्जिद कमेटी की जानिब से, दोस्त अहबाब नमाजियों की जानिब से, सब की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप हमारे यहाँ हैदराबाद हमारी मदीना मस्जिद तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस बिला ताख़ीर हज़रत को ख़िताब की दावत दे रहा हूँ। ज़ेग़म इस्लाम मनाज़िर इस्लाम हज़रत क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहिब मद्दज़िल्लाहु अलआली अपने ख़िताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे तहक़ीक़, नारे गौसिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनीय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुक़द्दस और ये मुबारक बज़्म
अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सय्यदुना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना और जुमला साहबा इकराम अहले बैत इज़ाम की बारगाह में ज़िक्र मनाक़िब के लिए जो मतलूब क़ुरान और मतलूब दीन है, इस तकाज़े को बयान करने के लिए, अदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को महज अपनी तौफ़ीक़ से हमारे लिए मग़फ़िरत का सामा करने के लिए यहाँ पर मुज्तमे और जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बज़्म को हमारे लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनाए और असलाफ़ उम्मत बिलख़ुसूस सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन हज़रात अहले बैत के साथ कामिल क़ल्बी ज़हनी फ़िक्री इरादत अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ से दिए हुए हिदायत पर हमें गामज़न होकर अल्लाह उसके रसूल की रज़ा का सामा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बेहद मशकूर हूँ हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ ज़ाहिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया का इमाम ख़तीब मस्जिद हाज़ा कि आपने अख्तर को यहाँ पर तलब फरमाया और इतनी बाबरकत महफ़िल कि जितने इतने जय्यद उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम इस इलाक़े का कि जो फ़ख्र हैं और इस इलाक़े में जो अहले हक़ के नुमाइंदगान हैं और असलाफ़ के तर्जुमान हैं वो जलवगर हैं। इन तमाम की ज़ियारत और मुलाकात की सादत मेरे हक़ में हज़रत साहब ने की और बिलख़ुसूस अभी हज़रत ने ज़िक्र फरमाया कि ये मिंबर और ये मस्जिद इस बात का भी शर्फ रखती है कि इसमें अजिल्ला हमारे अकाबिर यहाँ तशरीफ़ लाए जिनके मुक़द्दस नाम हज़रत अभी ले रहे थे। क़ायद मिल्लत इस्लामिया अशाह इमाम अहमद नूरानी सिद्दीक़ी नव्वरल्लाहु दरीहा, हुज़ूर शेख़ुल क़ुरान व तफ़सीर मुफ़स्सिर आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ अहमद अवीसी साहब नव्वरल्लाहु दरीहा, शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैज़ी साहब दामत बरकात रहिमहुल्लाह ताला, ये अकाबिर यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और हाल ही में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ लाए। तो मैं हज़रत अल्लामा ज़ाहिद साहब का बेहद मशकूर हूँ कि इतने मुतबर्रक मिंबर के साथ आपने मुझ अख्तर को ये निस्बत दी। अल्लाह इस मस्जिद को सुबह क़यामत तक सलामत रखे, हज़रत को अल्लाह सेहत दे, मस्जिद शरीफ की इंतज़ामिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर के नशर पर इस पुरआशूब और पुरफितन दौर में इस बुनियादी मौजू से उम्मत को आशना करने के लिए, उस बुनियादी सबक की याद आवरी के लिए, याद दहानी के लिए इस मस्जिद में ये दर्स रखा। अल्लाह इंतज़ामिया को और तमाम नमाजी हज़रात और अहले सुन्ना जो मौजूद हैं दोनों जहानों की सादत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला उम्मत के अंदर वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम शख्सियत हैं कि आपका इमाम कुरान और सुन्नत और उम्मत के तसलसल से मिलने वाले उस हकीकी पैगाम को जुमे के दिन बरमला सारी खल्क़ खुदा के सामने मिंबर पर खड़े होकर बयान करता है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सय्यदुना मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ के अंबिया किराम के बाद, और इसमें अक़लन तख़सीस फरिश्ते खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं। जो अहले सुन्नत का अक़ीदा, जब सुन्नी इमाम यह बात करे कि अंबिया के बाद, तो फरिश्ते तो अंडरस्टूड उसके अंदर मौजूद हैं, वो मलाइका जो रुसल हैं, और जैसे हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम बशमूल उन तमाम के, तो हज़रात अंबिया और रुसल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की इस खुदाई में तमाम असफिया, तमाम अख्ताब, तमाम अगवास, तमाम नेक हस्तियों का पेशवा और इमाम अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला। यही कुरान के शवाहिद हैं, यही अहादीस का बयान है, यही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात हैं और यही उम्मत का तअम्मुल है। बिलखुसूस इस उम्मत का सबसे बुजुर्ग तबका और सबसे अजीम तबका और अल्लाह के सबसे करीब जमात साहबा किराम के आप पेशवा हैं, बशमूल अहले बैत उसमें शामिल हैं। आपको पेशवाई हासिल हुई और साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन इस उम्मत का बरगुज़ीदा तबका है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में आने से पहले ये बता दिया जाए कि जिनकी
जिनके मुक्तदा अबू बकर सिद्दीक हैं, वो जमात उम्मत की कैसी चुनीदा और अल्लाह की पसंदीदा और महबूब जमात है, जिन्हें सहाबा की जमात कहा जाता है या सहाबे रसूल कहा जाता है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ये वो बुजुर्ग जमात है सहाबा इकराम, जो आम उम्मत का रिश्ता रसूल के साथ जो जुड़ता है वो इन्हीं हस्तियों के जरिए जुड़ता है। अगर इस जमात को दरमियान से हटाने की कोशिश की जाए तो ना उम्मत के पास कुरान रहता है और ना ही कुरान के वो मज़ामीन जिसकी तशरी और तौज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने नबी मुकर्रम पर लाजिम कराई कि लितुबय्यिन लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। तो उम्मत में से अगर सहाबा किराम के लिए हल्कापन लाया जाए या उन्हें दरमियान से हटाने की कोशिश की जाए तो उम्मत के हाथ से कुरान भी जाता है और पैगाम कुरान, सुन्नत व हिकमत व हदीस भी चली जाती है। इसलिए कि दीन का सबसे बड़ा सरमाया जो उम्मत को पहुंचता है वो हजरात जमात साहबा की गवाही पर पहुंचता है, उन्हीं के ताल्लुक से पहुंचता है। ये एक सिंपल माना अपने जहन के अंदर आप बिठा लीजिए, जो ये इनकी जरूरत है और जो इनका मकाम है। इस दीन में कयामत तक आगे रहना है और इस दीन की बुनियाद जनाब रसूलुल्लाह की हस्ती और कुरान मजीद है। और ये दोनों मुबारक हस्तियों से हमारा ताल्लुक सहाबा के बगैर नहीं जुड़ता और इन दोनों हस्तियों का तारुफ सहाबा के बगैर हम तक नहीं आता। तो अक्लन भी ये बात तकाजा करती है कि जो दिन इस्लाम को सच्चा जानता है और ठीक जानता है और यकीनन यही है, तो ये दलील है कि सहाबा किराम रिदवानुल अजमईन एक मुखलिसीन और बरगुजीदा जमात है, जिनकी गवाही और जिनकी जात दलील बनती है कुरान की दुरुस्तगी पर और नबी पाक की नबूवत के ऊपर। उनको तान करना, उन पर तशनी करना, उनके लिए कमजोर बात करना, ये बंदे के लिए कुरान में शक पैदा कर देगा, नबी की रिसालत पर शक पैदा कर देगा। इसलिए कि किसी भी वाक़े और किसी भी बात की हकीकत हमारे दिल में यकीन का दर्जा उस वक्त पकड़ती है जब उसके बयान करने वालों पर हमारा यकीन होता है। और अगर उसके बयान करने वालों पर हमारा दिल शक खा जाए तो जो मजमून आ रहा है उस पर भी शक हो जाता है। तो कुरान रसूलुल्लाह की जात हम तक तो पहुंच रही है, आम उम्मत तक तो उम्मत का खास तबका और उम्मत का चुनीदा तबका और अल्लाह के महबूब तबका सहाबा किराम के ताल्लुक, उनकी गवाही उनके वास्ते से पहुंच रही है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात दीन के सच्चे मानने वाले, इसलिए वह जमात सहाबा की अजमत व शान के सामने बयान के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। और हर वो तबका जो इस्लाम पर नुक्ताचीनी चाहता है, ये इस्लाम के शराजे को बिखेरना चाहता है, इसकी दौलत को मुंतशिर करना चाहता है, इस्लाम की ताकत और पैगाम को तार तार करना चाहता है और इस्लाम के खिलाफ आने वाली कौम के जहनों में शक पैदा करना चाहता है, वो तबका खुलकर तो कुरान पर बात नहीं करता, खुलकर तो हमारे सामने रसूलुल्लाह की नबूवत पर बात नहीं करता। वो उन रावियान, उन बयान करने वालों पर हमला करता है जिनके जरिए हम तक बात पहुंची, यानी सहाबा किराम पर। तो जिसे आप सहाबा किराम पर तबर्रा तनकीद करते हुए समझ जाइए, देखें तो समझ जाएं कि ये अल्लाह के इल्म को भी झुटलाने वाला है, नबी की नबूवत को भी झुटलाने वाला है और कुरान की अजमत को भी झुटलाने वाला है। क्योंकि सहाबा वो तबका है, उनकी कदर, उनकी अजमत, उनके ईमान की गवाही अल्लाह देता है। सहाबा वो जमात है, फिर मैं रिपीट कर दूं, कान खोल के सुन लीजिए, कि रसूलुल्लाह के रसूल होने की गवाही उनके जरिए हम तक पहुंचती है। कुरान मजीद का लारैब होना ये उनके जरिए हम तक पहुंचता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जमात सहाबा की अजमत कुरान में बयान की, ताकि हर शक और हर रैब और हर झूठ से पाक किताब जो अल्लाह का कलाम है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उनको सरफराजी, ईमान और आला ईमान, बल्कि असल मोमिन होने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सनद अता फरमाई है। क्योंकि उनकी गवाही पर सारी चीजें आएंगी, तो अल्लाह ने वो सनद अता फरमाकर कयामत तक के बदबातिन लोगों के मुंह बंद कर दिए और मुसलमानों के जहनों से शक को दूर कर दिया कि सहाबा की अजमत कोई आज हैदराबाद में नहीं बयान हो रही है, बल्कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह अपने इल्म से उनकी कदर, उनके ईमान को बयान कर रहा है। ये पहली बुनियाद है जो सुन्नी मुसलमानों को खास तौर पर अपने जहन में रखना चाहिए। एक बात,
इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये मुकदमे का पहला हिस्सा ही आपने जहन में रखना है कि क्यों ये यौम किया जाता है और सहाबा के लिए उम्मत इतनी जज्बाती क्यों हो जाती है। अरे अगर उनके लिए मनफी ख्याल आ जाए तो जो वो ला रहे सब शक हो जाएगा। लोग कहेंगे जो बाग खा जाते थे, लड़ जाते थे एक दूसरे से जातियात के लिए, जो उनके इल्जामात हैं, तो पता नहीं उन्होंने कुरान के साथ क्या किया होगा, पता नहीं नबी ने क्या बोला होगा और उन्होंने क्या बयान किया होगा। तो ये नरजिसी और यहूदी ग्रोह जो कुरान और नबी पाक की रिसालत के लिए जो गंदा अकीदा रखता है और रसूल को रसूल कहकर कुरान को मान कर भी उसमें तहरीफ का अकीदा रखता है, उसकी वजह यह है कि वो उनके गवाह और उसके बयान और उसकी दलील पर शक करता है। सुन्नी कट के तो मर सकता है लेकिन कुरान के बारे में शक और नबी की रिसालत और खत्म नबूवत पर शक नहीं कर सकता। और यकीनन उसके दिल में कुरान की सच्चाई, अल्लाह की तौहीद और इल्म और नबी पाक की रिसालत का यकीन है। और ये इस बात की दलील है कि दरअसल वो गवाहों को सच्चा मानता है जिनसे ये सच्ची बातें आगे आ रही हैं। ये आप अपने जहन में, मैंने 3 से 4 दफा इसको रिपीट किया है नौजवानों, ये बुनियादी चीज अपने जहन में बिठाइए। एक तरबियती बात हो रही है, कोई खास जलसा नहीं, तरबियत है। दूसरी बात मैं यहां से करना चाहता हूं, एक यूनिवर्सिटी के बच्चे ने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब, शाह साहब ये बताइए आप कि सहाबा किराम पर अगर हम पढ़ें किताब तो कौन सी तारीख की पढ़ें, हमें सहाबा किराम पर तारीख की किताब बताइए। तो मैंने कहा बेटा पहले सहाबी की तारीख को समझ लिए कि सहाबी कहते किसको है। आप ये पूछ रहे हैं कि सहाबा किराम को पढ़ने के लिए हमें उनकी हिस्ट्री, बायोग्राफी जानने के लिए कोई किताब बता दीजिए। तो मैंने कहा फिर सहाबा का जो रैंक और स्टेटस या उनकी डेफिनेशन, तारीफ है, पहले उसको समझ। सहाबा किराम की तारीफ अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने शरह नुखबतुल फिक्र में और इलिया साहबा में अहले सुन्नत की तर्जुमानी करते हुए सहाबी की तारीफ क्या बयान की गई, ये कौन लोग हैं, कौन होते हैं सहाबी। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। आप कहेंगे मौलाना इतनी बड़ी अजमत उनकी है तो ये होते कौन है, इतना बड़ा दारो मदार दीन का उनके कंधों पर है, तो ये होते कौन है। तो ये कौन होते हैं, मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह व मात अलल इस्लाम, वो हस्तियां जिन्होंने हालत ईमान में रसूलुल्लाह से मुलाकात की, हुजूर का दौर पाया, जनाब रसूलुल्लाह से मुलाकात की हालत ईमान में, व मात अलल इस्लाम, और उसी मुलाकात, ईमानी मुलाकात वाले दीदार और ताल्लुक पर फिर वो दुनिया से रुखसत हो गए। ये जमात साहबा है, ये जमात साहबा है। इनकी अजमत और मकाम क्या है ये सुन लीजिए आप। मुसलमानों के नजदीक ये तो सहाबी की तारीफ आपने सुन ली कि मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह व मात अलल इस्लाम, कि वो हस्तियां कि जिन्होंने हालत ईमान में रसूलुल्लाह से मुलाकात की, बड़ी तवज्जो से सुनिए, व मात अलल इस्लाम, और उसी पर उनका दुनिया से वो रुखसत हो गए, ये जमात साहबा है। एक बात, इनका मर्तबा और मकाम क्या है, क्योंकि सादा बच्चे बैठे हैं तो मैं तकरीर को उधर ही मुकदमे को छोड़कर थोड़ा पीछे से आना चाहूँ, गौर कीजिए। इनका मर्तबा और मकाम क्या है, तो पहले ये समझ लो कि मुसलमानों में किसी के मर्तबे मकाम किस वजह से होता है। हम किसी को कहते हैं ये बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह के वली हैं, तो क्या वजह होती है। तो सिंपल सा जवाब है कि अगर हम किसी को बुजुर्ग कहें या अल्लाह का वली कहें या बरगुजीदा कहें तो उसका मतलब ये होता है कि ये अल्लाह के हमसे ज्यादा करीब है, और अल्लाह के हमसे ज्यादा करीब होने का माना होता है कि इसकी नेकियों के आमाल में नेकियां हमसे ज्यादा है। दो चीजें मेरे भाई जरा तवज्जो कीजिए, दो चीजें। पहली चीज मैंने और आपने अभी क्या सीखी, पहले तो हमने एक मुकदमा सीखा कि सहाबा किराम की जिम्मेदारी कितनी जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि सहाबी किसको कहते हैं। हालत ईमान में, तवज्जो है आप सबकी, हालत ईमान में मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह, जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह से मुलाकात की अलैहिस्सलाम, और उसी पर वो दुनिया से गए, ये तारीफ हो गई। तारीफ तो हो गई कि सहाबी कहते उसको हैं जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह से मुलाकात की और उसी पर वो दुनिया से गए। तो मौलाना साहब इनका मकाम और मर्तबा क्या है, इनकी बुजुर्गी क्या है। तो मैंने कहा बेटा बुजुर्गी हमारे वहां उम्र से नहीं होती है, कसरत सवाब व अजर से होती है। मैंने एक मस्जिद शरीफ के अंदर देखा कि एक सफेद रीश बुजुर्ग एक नौजवान शख्सियत के हाथ चूम रहे थे। तो मैंने करीब जाकर उनसे पूछा कि उम्र में तो आप बड़े हैं, आप इतना अदब इनका क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए कि ये आलिम दीन है और हाफिज कुरान है। तो ये निखर के मसला सामने आया कि इस्लाम में बड़ाई और बुजुर्गी का दारोमदार जो है वो ये है कि जो अल्लाह के ज्यादा करीब हो, और अल्लाह के ज्यादा करीब होने की वजह क्या है कि उसके आमाल में नेकियां ज्यादा हो।
तो सहाबाए किराम के बुजुर्ग होने की वजह यह है कि सारी उम्मत के अमल को एक पलड़े में रख दिया जाए और सहाबी के सिर्फ एक नफिल के अजर को एक पलड़े में रख दिया जाए, तो सारी उम्मत अपनी हजार साल की फर्ज इबादतों के साथ सहाबी के एक नफिल अजर को नहीं पहुंच सकते। तो यह है उनकी बुजुर्गी और मकाम। तवज्जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हर गली और नुक्कड़ के अंदर सोशल मीडिया के मनफी रुझानात की वजह से सहाबाए किराम के लिए कोई भी ऐरा गैर नत्तू खैरा चरसी भंगी खड़े होकर जनाब साहबा के लिए हल्के जुमले बोल देता है। मैं कहता हूं इंसानों की औलाद और नेक लोगों की औलाद तो वो होती है कि किसी को मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ देखे तो उसके खिलाफ नहीं बोलते भाई ये नेक आदमी है। तवज्जो है, किसी दाढ़ी वाले शख्स को देखते हैं तो कहते हैं यार नहीं यार इनकी तौहीन नहीं करना, ये नेक आदमी है और ये अच्छी आदत, ये खानदानियों का मकाम है। खानदानी के लिए कोई लिबास का अच्छा होना जरूरी नहीं, खानदानी जब देखा जाता है कि वो इज्जत वालों को इज्जत कैसी देता है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स मस्जिद से चले तो नौजवान भी कहते हैं कि जनाब इनकी बेदबी नहीं करना, हजरत नेक आदमी है मस्जिद से आ रहे हैं। तो जब एक मस्जिद से जो निकले नमाज पढ़कर उसकी कोई तौहीन नहीं करता और जो सारी उम्मत अपनी नमाज को लेकर खड़ी हो और सहाबी के घोड़े की नाक की मट्टी उन नमाजों पर अफजल हो जाए तो सहाबी की बुजुर्गी किस मकाम पर है, तो उनकी तौहीन कैसे की जा सकती है। उम्मत का असल वली तबका ही सहाबा है, ये बिठाएं अपने जहनों में। इस उम्मत का असल कुतुब गौस तबका ही जमात सहाबा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं इसको तीसरे एंगल से समझाकर फिर बात को समेटता हूं। अभी देखें सखी का दरबार रज़ी अल्लाह अन्हु, दिगर कई मज़ारात हैं, यहां पर उर्स के सिलसिले होते हैं और हर मुसलमान कभी अल्लाह वालों की तौहीन नहीं करता। उर्स होती है, उर्स होता है तो मज़ारों पर जाते हैं, तकरीरें सुनते हैं। उसमें आप अक्सर देखते हैं कि उलमा हमारे दिलों में अल्लाह के वलियों की अजमत बिठाने के लिए सूरह यूनुस की एक आयत पढ़ते हैं, सूरह यूनुस की एक आयत पढ़ते हैं, उसको सुनने के साथ तर्जुमा भी अगर हमको ना आए, कभी हमने कुरान खोला भी ना हो खुदा न खास्ता, लेकिन वो आयत सुनकर हम बहुत संजीदा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अल्लाह खुद अपने वलियों की तारीफ कर रहा है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार जो मेरे वली हैं उन पर ना कोई खौफ है ना कोई गम है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मेरे जो वली हैं वो सारे पक्के मोमिन हैं और मुत्तकी और परहेजगार हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उनके लिए बिशारत है, आखिरत में भी उनकी बिशारत है। जब मैंने उनको अपना दोस्त बना लिया, वली बना दिया और मैंने उनके नामों को बुलंद कर दिया तो ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये शान देकर फिर मैं वापस नहीं लेता और अपनी बात को तब्दील नहीं करता। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये मेरे वलियों की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उनका जिक्र, उनकी तारीफ उनका रब खुद करता है। तो जो है इस आयत को सुनकर मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे और मेरे मजदूर दोस्त ताजिर भाई, इस आयत को सुनकर बंदे का दिल डर जाता है कि यार अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है और किन कलिमात से, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, है भी कुरान अल्लाह का कलाम, है वो रब के बंदे, लेकिन महबूब ऐसे हो गए कि रब कहता लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए बिशारत दुनिया में भी है, उनकी वाह वाह दुनिया में भी हम कराएंगे, आखिरत में भी कराएंगे। और सुन लो सारा जमाना उनके खिलाफ लग जाए, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कहा हुआ बदलेगा नहीं और उनका झंडा अजमत का झुकेगा। फरमाया ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, अल्लाह कहता ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी। क्या कामयाबी? एक तो अल्लाह ने दोस्त बनाया, दूसरा फिर उनको इज्जतें दी, खुद अपने बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाली, उनसे उनका चर्चा करवाया, कयामत में उनकी शोहरत और अजमत को जाहिर किया। यह उनके लिए बड़ी कामयाबी है। ये आयत हम पढ़ते हैं तो अगर किसी को आयत याद भी ना हो तो उसका दिल नरम हो जाता है, बदन पर खौफ तारी हो जाता है। हाय, ये अल्लाह के वलियों का मकाम है। किसके लिए पढ़ा जा रहा है? सखी के लिए। किसके लिए पढ़ा जा रहा है? गौसे आजम के लिए। किसके लिए पढ़ा जा रहा है? गरीब नवाज के लिए। लेकिन जब कुरान उतर रहा था उस वक्त तो सखी मौजूद नहीं थे। कुरान जब उतर रहा था तो उस वक्त गौसे आजम तो मौजूद नहीं थे। जब कुरान उतर रहा था तो सरकार गरीब नवाज सरकार मेरे आका शेखुल इस्लाम बाबा फरीद तो मौजूद नहीं थे। तो वो कौन लोग मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह की वफादारी और अल्लाह से सच्चाई की इंतहा करके दिखाई कि रब ने उनको जिंदगी में अपना दोस्त करार दिया? अरे वही लोग थे जो सामने मौजूद थे। कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और जमात सहाबा।
गौसे आजम भी मुराद हैं, लेकिन सहाबा की गुलामी में आकर। गरीब नवाज भी मुराद हैं, सहाबा की गुलामी में आकर। सखी भी मुराद हैं, सहाबा की गुलामी में आकर। शेखुल इस्लाम मेरे आका सरकार बाबा भी मुराद हैं, उनकी गुलामी में आकर। तो जिनकी गुलामी में आकर गौसुल आजम बन जाए तो वो मुक्तदा खुद किसके मकाम पर होगा कि जिनकी गुलामी में आने वाले वली बन जाते हैं। तो ये जब उनके नक्शे कदम पर चलकर मकाम विलायत पाते हैं तो असल में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली किस विलायत पर होंगे। ये मैंने क्यों की बात आपसे, ये मैंने बात क्यों की आपके सामने, तकरीर शुरू करने से पहले मुकदमा क्यों पढ़ रहा हूं। हमारे वहां लफ्ज वली का बड़ा एहतराम है। ये कह दिया जाए ना, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं बिल्कुल आपके दरमियान उतर कर, अजनबियत मत रखिएगा। मिंबर ऊंचा इसलिए रखा है कि सिद्दीक की शान बयान करनी है। आप सब मेरे भाई हैं, आपकी इज्जतें मेरी पलकों पर हैं। जो बात मैं करना चाह रहा हूं जरा उस पर तवज्जो करें मेरे दोस्तों। हमें खानदान की तरह बैठे हैं और इसी तरह लोग क़यामत के दिन जमा होंगे और अपने लीडर के साथ जमा होकर प्रिपेयर होंगे और फिर कहेंगे चलो उधर गौसे आजम मौजूद हैं, उधर गरीब नवाज मौजूद हैं, उनकी तरफ काफिले बढ़ेंगे और वो काफिले बारगाह सिद्दीकी और हजरत मुर्तजवी में ले जाएंगे और वो हमें पकड़कर सरकार की बारगाह में ले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का मजमा होगा। सुनिए, हमारे वहां मेरे दोस्तों में आहिस्ता से बच्चों अर्ज करता हूं, नाम आ जाए ना ये अल्लाह के वली है तो बंदा डर जाता है, और डरना चाहिए। ये डरना एहतराम किसमें जी, एहतराम। ये अल्लाह के वली हैं तो हम डर जाते हैं। अच्छा सहाबी हैं, हाँ जी ठीक। तो हमारे वहां नादानी और जहालत में लफ्ज सहाबी से कोई अजमत दिल में नहीं आ रही, वली से आ रही है। तो इसलिए मैं आज आपको सही बात बता रहा हूं, सहाबी ही असल में वली होता है। क्योंकि कुरान में अला इन्ना औलिया जो जिक्र आया, तो जिन बुजुर्गों के लिए आप पढ़ रहे हैं वो तो कुरान के मुकम्मल होने के 100 साल बाद पैदा हुए, 200 साल बाद पैदा हुए, 500 साल बाद पैदा हुए। लेकिन वो कौन लोग थे जब नुज़ूल कुरान के वक्त सामने मौजूद थे और उन्होंने दिलो जान से अपनी वफादारी इस्लाम से ऐसी साबित की कि रब ने उनको अपना वली करार दिया। तो वो अबू बकर ही तो थे, वो उमर ही तो थे। सूरह यूनुस में है, ये मक्की आयात हैं, ये मुहाजिरीन ही तो थे। तो आगे क्या फरमाया, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, दूसरी जगह पर फरमाया जो बाद में आने वाले हैं मोहब्बत और अजमत के साथ इन सहाबा की पैरवी करेंगे तो अल्लाह उन सहाबा से तो राजी हो गया। बाद में उनके रास्ते पर चलने वाले जो चलेंगे तो खुदा इनके सदक़े उनसे भी राजी हो जाए। तो सुन लो सादे अंदाज में इन कुरान की आयतों का मतलब। मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या निकला, उम्मत के असल मुर्शिद सहाबा है। उम्मत के अव्वल पीर सहाबा है। उम्मत के अव्वल औलिया, आवाज आए, सहाबा है। उम्मत के अव्वल गौसे आजम अबू बकर सिद्दीक हैं। उम्मत के पहले कुतुब आजम अबू बकर सिद्दीक हैं। ये आयात इन चीज को बयान कर रही हैं और मैं अब उम्मीद रखता हूं आगे चलता हूं कि आप इस लफ्ज को संभाल रहे होंगे कि मेरे दोस्तों असल वली का खिताब ही सहाबा से है। तो लिहाजा जब बंदा एक सफेद दाढ़ी वाले शख्स, तो दूर की बात दाढ़ी में चंद बाल सफेद आ जाए तो लोग एहतराम करते हैं कि नहीं जनाब ये बुजुर्ग है। किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखें तो लोग एहतराम करते हैं कि ये बुजुर्ग है। तो जिनको खुदा अपना वली कहे, अपना दोस्त कहे और उनके तराने जिक्र करें तो उनकी बुजुर्गी, तो लिहाजा ये मर्तबा सहाबा का है। तो हमें इस अजमत का बहुत ख्याल रखना है कि असल वली सहाबा ही है, असल औलिया सहाबा ही है। पूछे गौसे आजम को आपको जन्नत का रास्ता कैसे मिला, वो कहेंगे सहाबा की वजह से। पूछे गरीब नवाज को आपको सीधा रास्ता कैसे मिला, का सहाबा की वजह से। पूछिए सरकारे शेखुल इस्लाम बाबा फरीद से, तो मुझे बताइए, हम अपने करीब के औलिया को देखते हैं और उनसे कामिल मोहब्बत करते हैं, करनी चाहिए। कहते क्यों? कहते बाबा फरीद हमारे मुर्शिद हैं। मैंने कहा उनका मुर्शिद अबू बकर है, उनका मुर्शिद फारूक आजम है, उनका मुर्शिद उस्मान अली है। तो मेरे दोस्तों अपने अंदर लफ्ज सहाबा की हुर्मत, हैबत, कदर, हसासियत, बेदारी को नौजवानों उठाओ। जहां सहाबा का नाम आ जाए वहां जुबानें उनके खिलाफ बंद होगी, जबान खुलेगी तो उनकी तारीफ में खुलेगी, शान में। बात समझ गए आप? अब पीछे लौट कर आइए, क्योंकि बाकायदा तौर पर आप कहेंगे जी तारीख का इतना झमेला है। मैंने कहा आइए दोबारा। उस बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि मौलाना साहब सहाबा की शान को पढ़ने के लिए किताब कौन सी होनी चाहिए।
तो मैंने कहा बेटा पहले सहाबा की तारीफ सुन के पहले होते कौन है, उनका अजमत जान के वो होते कौन है। तवज्जो है, हजरत सईद बिन जैद जो अशरा मुबशरा में से हैं, मुस्लिम इमाम अहमद में मौजूद है। हजरत सईद बिन जैद जो फारूक आजम के की बहन फातिमा के शौहर हैं और अशरा मुबशरा में से हैं, वो कहते हैं किसी शख्स को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बराबर उम्र मिल जाए, तवज्जो है आपकी, किसी शख्स को हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल, नूह अलैहिस्सलाम, मुस्लिम इमाम अहमद में उनकी पूरी मुस्नद मौजूद है, मुस्नद सईद बिन जैद, उसमें फरमाते हैं, उनकी सही हदीस फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल इतनी मिल जाए और वो इबादत में बसर करे, और एक शख्स वो यानी सहाबी जिसने हुजूर के साथ दीन के झंडे को उठाने के लिए हुजूर के साथ सवारी चलाई थी और उसकी गर्द उड़ी थी, तो फरमाया उसका वो जो चंद सेकंड और मिनट हुजूर के साथ गुजरे हैं ना, उस पर उसको नेकी इतनी मिली कि एक बंदे को 950 साल उम्र मिस्र हजरत नूह मिल जाए और वो इबादत करता रहे, उसकी इबादतें उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती जो रसूलुल्लाह की सोहबत में गुजारने के चंद मिनट पर अल्लाह ने अजर अता फरमाया सहाबा को। तो बात क्या निकला, खुलासा हमारे नजदीक बुजुर्गी का मयार कसरत सवाब होता है, नेकी होती है। तो सारी उम्मत की नेकियां अगर जमा कर लें तो सहाबी के एक नफिल को नहीं पहुंच सकती। तो मुझे बताइए, एक नमाजी का एहतराम क्यों करते हैं कि उसकी नेकियां हमसे बढ़ गई, एक कारी का एहतराम क्यों करते हैं कि कुरान की खिदमत की वजह से वो हमसे ज्यादा सवाब पा गया, एक आलिम मुफ्ती कारी नेक बंदे का अदब क्यों करते हैं कि वो इस नेक काम की वजह से हमसे ज्यादा बढ़ गया। तो जनाब जो इन नेकियों में बढ़ जाए हम उसका एहतराम करते हैं, और जिसके बारे में रसूलुल्लाह कहें कि सारी उम्मत की नेकियां एक तरफ और ये सहाबी का मकाम है, तो उनकी बुजुर्गी किस मकाम पर है और उनका जिक्र कितने डर, कितने हसास, कितने अदब और कितने ताजीम से किया जाएगा। बात समझ में आ गई, समझ गए मेरी बात। अब तीसरी बात मैं आपके सामने कि शाह साहब, मौलाना साहब बताइए कि उनकी जिंदगी पर, ये मैं वो सवाल डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे जहनों में और गलियों में फिरते हैं। हमें अपनी इस बुनियाद को सही दुरुस्त सिम पर लाना है। आपके गली कूचों के अंदर ये नरजिसी यहूदी फिरते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये कच्ची बातें करके साहबा के लिए जहनों को उलझाते हैं। आज इनकी गर्दन पर हम पांव रखकर आपको बताएंगे कि साहबा को समझने का मयार क्या है। और मैंने पहले आपको कहा, सहाबा के मकाम को तशकीक की तरफ लाने का मतलब यह है कि ये कुरान पर जाना चाहते हैं, क्योंकि कुरान उनकी गवाही पर रुका हुआ है, कुरान उनकी गवाही पर, नबी की रिसालत उनकी गवाही पर, क्योंकि उन्हीं की गवाही पर हमने सब कुछ माना। तवज्जो है आपकी। तो मौलाना साहब ये बताइए कि सहाबा इकराम को पढ़ने के लिए हमें कौन सी किताब चाहिए। मैं चाहता तो तकरीर शुरू ही कर देता, लेकिन अभी तक मैंने तकरीर नहीं शुरू की, सिर्फ मुकदमा आपको बता रहा हूं। आप इस वक्त की हसासियत को भी समझिए, ठीक है, और इसकी कदर को भी जानिए। मैं आयात बाद में पढ़ूंगा, पहले आप उसका मकसद समझिए। मैं अगर सीधी पढ़ जाता तो शायद बहुत सी बातें आपके सामने क्लियर ना हो पाती। ये जो चंद थोड़ा वक्त हमारा बढ़ रहा है, ये उसमें मिच्योर होने के लिए कि असल उसका जो मगज और मफहूम है और असल जो उस मौजू की इंटरप्रिटेशन और बुनियाद और बेसिक है कि वो क्या है, वो ये है जो आपसे बयान है। तो साहबा की तारीफ, मैंने उस बच्चे से कहा कि साहबा की जिंदगी तो पढ़ना है, लेकिन पहले साहबा कौन है ये समझ ले, बता दिया। उनका अजर क्या है ये बता दिया। अब तीसरी बात है कि कौन सी किताब पढ़नी है। मैंने कहा बेटा बताओ, आप क्या कहते हो कि तारीख को पढ़ने का तरीका क्या होता है। किसी बंदे को हम पढ़ना चाहते हैं जो हमसे पहले गुजर चुका है, उसको हम पढ़ना चाहते हैं, तो इल्मी तौर पर उसका तरीका क्या होता है। वो कहते हैं मौलाना साहब यही तरीका होता है कि उसकी बातें वो जो उसने खुद बयान की हो तो हमने सुन ली हो किसी के जरिए, एक या कुछ लोग उसके दौर में मौजूद हो जिन्होंने उनको देखा हो, फिर बाद में पूछते हो बात हम तक पहुंची हो। तारीख ऐसी होती है। या उस वक्त कोई किताब हो ऐसी जिसमें उनके हालात आ गए हो और वो किताब आज भी मौजूद है, तो हम उसके जरिए तारीख समझते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल यही तारीख का तरीका होता है। आज से 200 साल पहले अगर कोई हैदराबाद में गुजरे, आप उनको पढ़ना चाहते हैं, तो या तो उनकी अपनी लिखी हुई कोई किताब होगी जिससे आप पढ़ लेंगे उनके हाँ भी इतने अजीम आदमी थे, या उनके दौर में किसी बड़े ने उनकी तारीफ कर दी हो तो आप कहेंगे अच्छा इतने बड़ों ने इनका मकाम बताया तो ये ऐसे है, ठीक है। या फिर उनके दौर में किसी ने कोई किताब लिखी हो हालात पर, लोगों पर, और उसमें उनका जिक्र किया हो। जब तो हम उस 200 साल से कनेक्ट होंगे ना,
वरना आज एक बात कर रहे हैं, एक बंदा 200 साल गुजरा है तो कोई बोले तू तो उस दौर में था नहीं तो बात कैसे कर रहा है। तो मैंने कहा यही होता। उर्दू समझ में आ रही है ना आपकी? अब मैं मजीद, वक्त मुख्तसर है, आगे बढ़ना है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, तारीख किसी की जात के बारे में समझने का यही मौजू है। कहने लगे यही है। मैंने कहा अब ये बता, साहबा 2010 में गुजरे? कहने लगे नहीं। मैंने कहा 1910 में गुजरे हैं? बोलो नहीं। 1810 में गुजरे हैं? 1710 में गुजरे हैं? 1610 में गुजरे? नहीं। कब गुजरे हैं? मौलाना साहब सादी सी बात है, रसूलुल्लाह के दौर में गुजरे हैं। अब तारीख का मेयार क्या है? मैंने कहा तारीख पढ़ेंगे आप, लेकिन तारीख की संजीदगी और पढ़ने का जो सलीका है उस कानून को समझ। साहबा किराम किस दौर में है? हुजूर के दौर में। साहबा किराम किसके दौर में? एक बात, हम नरजिसी कुफार से भी ये बात पूछते, हमें ये बताओ, अबू बकर किसी तखय्युल का नाम है या कोई जात थी? अबू बकर, उमर, उस्मान ये किसी तखय्युलाती फिक्र का नाम है या बंदे थे? तो भी कहते जी बंदे थे। तो मैंने कहा तेहरान में थे? कह लगे नहीं मदीने में थे। मैंने कहा दौर कौन सा था? का रसूलुल्लाह का था। मैंने कहा पहुंच गए हम उस जगह पर, बस अब तकरीर आसान हो। अब हम ट्रैक पर आ गए, सुन लीजिए। यानी ये तय हो गया कि साहबा किराम आज से नहीं गुजरे, ये रसूलुल्लाह के दौर में गुजरे हैं। और ये जो हस्तियां हैं ये तखय्युलाती नहीं है, बिला तशबीह बिला तमसील समझाने के लिए बच्चे जो हैं, जैसे टार्जन एक रोल है। टार्जन असल में कोई शख्सियत नहीं थी, एक तखय्युलाती फलसफा बन गया और उस पर तारीखें लिख दी गई। तो अब यह पूछना कि टार्जन का दौर कौन सा था, यह बिल्कुल फजूल बात है, इसलिए कि वो एक जहनी शक्ल का नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है जो जहन में बना लिया गया था और उस पर कहानियां बना ली गई। जैसा गायब की कहानी, एक तखय्युल बना लिया गया है और उस पर सारी कहानी है, लेकिन बिला तशबीह। अबू बकर किसी जहनी फर्जी ख्याल का नाम नहीं, बाकायदा वो एग्जिस्ट करने वाली एक शख्सियत थी। ठीक है, ये पहले ये मुकदमात तय करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी ख्याली तसव्वुर में फर्ज किए हुए किसी शख्सियत या किसी जात का नाम नहीं, बल्कि हकीकत में वो एग्जिस्ट करते थे। तो लिहाजा ये बंदे मौजूद थे, ये हस्तियां मौजूद थी और मौजूद भी रसूलुल्लाह के दौर में थी। और उस दौर में क्या उतर रहा था, क्या किताब थी? तो सब कहेंगे जी कुरान था। तो मैंने कहा सीधा फिर कुरान के पास पहुंचिए और साहबा को पढ़ना है तो कुरान की तारीख में पढ़िए। ये बात तय हो गई, आगे मजीद बढ़िए। फिर आप, कुरान कोई आम किताब नहीं। आज अगर हैदराबाद में कोई शख्स 2024 के आखिरी दिसंबर में तारीख लिख रहा हो, किसी बंदे के बारे में लिख रहा हो कि ये बंदा फला नाम इसका अब्दुल्ला है या अब्दुल जब्बार, फर्ज कीजिए कोई भी नाम है, जैद, अमर, बकर, ये बड़ा नेक आदमी है, तो कोई पूछेगा कि आप इसको जानते हैं? कहेंगे जानता नहीं, बस मैंने इनको मस्जिद से निकलता हुआ देखा तो नेक आदमी है। तो कहा आपने नेक कैसे लिख दिया? तो भाई नेक क्यों ना लिखे, जो मस्जिद से निकलेगा उसको गुनाहगार लिखेंगे, नेक लिखेंगे। कहा आपने दिल तो चेक नहीं किया? कहा ये मेरा काम नहीं। कहा ये कल नेक रहेगा? कहा ये मेरा ये भी काम नहीं। आखिर आपका काम क्यों नहीं? उसने कहा यार मेरा इल्म सिर्फ जाहिर को देखता है, बातिन को देखना और मुस्तकबिल को देखना, हाल और अंजाम को देखना, ये मेरा इल्म नहीं है। तो उससे पूछिए फिर किसका इल्म है जो हाल और मुस्तकबिल को स्टिल देखता है? वो कौन है जो हाल और अंजाम को स्टिल देखता है? उसने कहा भाई इंसान तो नहीं देख सकता, सिर्फ खुदा है जो देखता है। हमने कहा कुरान किसकी किताब है? कहा खुदा की। मैंने कहा आप फिर उसी में साहबा को पढ़ के देख ले। आप मजमून समझ रहे हैं, करीब आ गए। लिहाजा नजिसी मजूसी को कहे ये तबरी उठाना, कुम्मी उठाना या जनाब इब्न नज्जार को उठाना, सब अपने घर ले जा। ये उनके लिए हो जो ये बाद में हो, इनके लिए जब उनके दौर की गवाही मौजूद है और तू और मैं बैठकर एग्री कर चुके हैं कि वो बात के नहीं, उनके दौर के हैं, तखय्युलाती नहीं, फर्जी नहीं, एग्जिस्ट करने वाले लोग हैं। और उनके दौर में जो खिताब हो रहा है वो कुरान का हो रहा है। और कुरान किसी फर्द बशर का कलाम नहीं, अल्लाह का इल्म है। और अल्लाह का इल्म सिर्फ चेहरों को नहीं देखता, वो दिलों को भी देखता है, मुखड़े को नहीं देखता, वो नीयतों को भी देखता है, वो अभी की नेकी को नहीं, वो अंजाम और खात्मे को भी देखता है। रसूल करीम की हदीस में और मौजूद आसान कर दूंगा, तवज्जो सुनना, जिंदगी के साथ सुनना। अगर आप सहाबा का दिफा नहीं कर पाए तो कयामत में मुंह नहीं दिखा पाएंगे आप, क्योंकि दीन की बुनियाद वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह ये है, क्योंकि इस्लाम इन्हीं की गवाही पर आगे चलता है। तवज्जो से सुनिए आप,
रसूल करीम फरमाते हैं, ये हदीस इस मजमून को और आसान कर देती है। जनाब रसूलुल्लाह कहते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमालिकुम। हुजूर अपनी उम्मत को मिच्योर करते हुए दिखावे की इबादत से बचाकर, कि जाहिरी तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अंदर से तुम्हारी नीयत और है, तो हुजूर अपनी उम्मत को समझा रहे हैं कि देखो जो काम तुम अल्लाह के लिए करते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता कि तुमने कितना सुरमा लगाया है और कितना कंघी की है और कितनी खुशबू लगाई है। ये अपनी जगह पर ठीक चीजें हैं, मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता और ना तुम्हारे जाहिरी एफर्ट को देखता है। फिर क्या देखता है? फरमा जाहिर को तो सब देख रहे हैं, सब नेक कह रहे हैं। दाढ़ी शरीफ देखकर, पगड़ी देखकर, नमाजी देखकर तो सब नेक कहेंगे। आसान कर दूं, कलभूषण जो पकड़ा गया बलूचिस्तान के अंदर चंद साल पहले, कलभूषण जो एजेंट पकड़ा गया, तवज्जो है, उसको छुपा कर भी इसलिए रखा हुआ है ताकि इसको रिलीफ दें, और मैंने जानबूझ के इसलिए यहां पर जिक्र किया है ताकि वो इशू फिर दरा उड़ जाए। बलूचिस्तान के अंदर रॉक एजेंट पकड़ा गया था कलभूषण, मुसलमान नाम था, दाढ़ी थी, नमाज थी, तिलावत करता था। मैं कुर्बान जाऊं उस जवान पर जिसने कई दिहाइयां लगाकर उसकी मूवमेंट को देखा और पकड़ा। अब आप देखिए कि मस्जिद से अगर कोई बंदा नमाज पढ़ के निकल रहा है तो आप उसको हिंदू कहेंगे, लेकिन कलभूषण हिंदू था, नमाज पढ़ रहा था, रोजा रख रहा था, तिलावत कर रहा था, वो हिंदू है, वो जासूसी के लिए आया था। तो हमारी आंखें जाहिर को देखती है, और जिसको हमने अच्छा नमाज पढ़ता हुआ देखा उसको अच्छा समझा, समझना भी पड़ेगा क्योंकि हम जाहिर को देखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता, वरना तुम्हारे इल्म और अल्लाह में क्या फर्क है? फरमाया बल यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को और तुम्हारी नीयतों को, तुम्हारे जहनों के मंसूबों को देखता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अब आखिरी बात इस मुकदमे की है, मुझे और आपको कोई टोपी पिना दे, बेवकूफ बना दे, ये आसान है। सामने वो दाढ़ी टोपी जुब्बा नमाजी बन जाए, हम बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन वो खुदा को धोखा दे दे, सिर्फ पगड़ी पहनकर, सिर्फ नमाज पढ़ के, तवज्जो है, ये आपके लिए मैं मौजू खोल रहा हूं, ये खतरनाक मौजू है जिस तरफ मैं जा रहा हूं, सिर्फ आपके लिए कि यहां से उठने के बाद अल्लामा साहब का स्टेज, इल्मी स्टेज, यहां से ये नहीं कहना कि बात समझ में नहीं आई, अभी हमने दलील नहीं पढ़ी है, सिर्फ उसकी मफहूम को समझा रहे हैं उस आम जबान में जो आप पान की दुकान पे, चाय की दुकान में, ठिये की दुकान पर बात करते हो, ऐसी उर्दू में हम आपको मजमून समझा रहे हैं। सुनिए इस बात को मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मुझे और आपको कोई बेवकूफ बना सकता है जैसे पॉकेट मार बनाता है। आज अगर कोई नमाजी बनकर आ जाए, हमें क्या पता उसके दिल के अंदर क्या है, लेकिन क्या वो अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो, वो अल्लाह को धोखा दे सकता है? जी बोलो, नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह उसके जाहिरी लिबास ही को नहीं, अल्लाह उसके चेहरे ही को नहीं, अल्लाह उसके सजदे ही को नहीं, दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या उसके आइडियाज हैं, मंसूबा है, क्या कनेक्शन है, उसको देख रहा है। तो लिहाजा आज किसी मुअर्रिख को तो बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन खुदा को धोखा देना यह मुहाल है। सहाबा कितने खतरनाक दौर से गुजरे हैं जिसमें वही की रोशनी उन्हें देख रही थी, उस तहकीक से निकलकर वो सनद पा गए। ओ काले नरजिसी कुफार, तेरे नजदीक और कौन सा सच का मियार है जो खुदा के गहरे इल्म से गुजरकर कामयाबी की सनद पा गए? अगर वो मोमिन नहीं है तो तेरा घोड़ा मोमिन है। आप समझ रहे हैं? गुस्सा नहीं कर रहा, अल्लाह के पर ईमान ला रहे हैं तो अल्लाह की बात कर रहे हैं। अगर यह कहा जाए कि सहाबा के दिल में माज़अल्लाह निफाक था, मैंने कहा सहाबा को छोड़, बात अब अल्लाह के इल्म की है, अल्लाह का इल्म उनके आगे खड़ा है, सनद अल्लाह ने दी है। तवज्जो है, जब एक दफा दस्तखत हो जाए तो दोबारा तहकीक नहीं होती। इसको फिर एक मिसाल दूं आपके लिए, जब आप किसी मुल्क का वीजा लेकर जाते हैं, अभी अल्लामा हनफी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम हरम शरीफ से आए हैं, अल्लाह इनके दीदार से हम सबको बार बार हरम ले जाए। आप किसी भी मुल्क जाते हैं, आपको वीजा मिलता है ना, तवज्जो है आपकी, वीजा मिलता है ना, याम का फलसफा अब आपको बता रहा हूं, वीजा आपको मुल्क में दाखिले का नहीं मिलता, एयरपोर्ट पे उतरने का मिलता है। ये समझ लो आप, कानून ये है इमिग्रेशन का कि आपको जो वीजा मिलता है वो एयरपोर्ट तक, उस मुल्क के एयरपोर्ट तक रसाई है, अंदर जाने की नहीं। अगर अंदर जाने की होती तो आप बैग उठा के निकल जाते? नहीं,
बल्कि वहां लैंड करने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आप जाते हैं, वो आपका पासपोर्ट स्कैन करता है, आपका डेटा चेक करता है और आपकी एक एक मालूमात, जो इंफॉर्मेशन, जो उनका तरीका है और जो आपका डेटा जो है कि वो मौजूद है आपके शनाख्ती कार्ड से, आपकी फिंगर से, वो सब वो देखता है और फिर वो बैठ कर फैसला करता है कि इस बंदे को हमारे मुल्क में आने की इजाजत देने से हमारे मुल्क का फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये हमारे मुल्क के लिए नुकसान का बाइस बनेगा या फायदे का। जब वो पूरा डेटा देखने के बाद, आपको चेक करने के बाद, आपकी पूरी जिंदगी, आपके मूवमेंट, आपके असफार, आपके कारोबार, आपके बीवी बच्चे, इसलिए कि सब डेटा लेते हैं फिर वीजा देते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर सब आपको देखता है और देखने के बाद जब उसे इत्मीनान होता है फिर वो एंट्री की मोहर लगाता है कि अब आप मुल्क के अंदर जा सकते हैं। असल वीजा ये होता है। अब एंट्री की मोहर लग गई, अब अगर बाहर निकल गया कोई ऑफिसर आपको पकड़ नहीं सकता। अगर वो पकड़ेगा तो ये तौहीन इमिग्रेशन की होगी, ये इमिग्रेशन का फॉल्ट होगा। इसलिए कि जिस मरहले से वो गुजर कर आया है तो ये बात क्लियर हो गई है कि ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट और ठीक है। क्यों? इसकी गवाही ये बंदा नहीं है, ये पासपोर्ट का स्टैंप है। का तुम सही नहीं हो, अबे मैं कोई भी हूं, छोड़ इसको, ये स्टैंप देख। अब बात मेरी नहीं चलेगी, बात स्टैंप की चलेगी, बिला तशबीह। अबू बकर, उमर, उस्मान को रहने दे, अब बात खुदा के कलाम के स्टैंप की चलेगी जो उनके ईमानों पर गवाही दे रहा। और सुन लो एक बात आगे, मैंने अगर बात इमिग्रेशन की कर दी है तो इमिग्रेशन के डेटे पर भी कोई धोखा दे सकता है, इमिग्रेशन ऑफिसर को भी कोई धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जिसके लिए सनद और एंट्री को जारी कर दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई धोखा नहीं दे सकता। सहाबा इकराम अब हुजूर के यानी इस्लाम की जमीन पर लैंड कर रहे हैं और हुजूर के सामने आ गए। आगे पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनकी तहकीक चल रही है, अभी उनकी तहकीक चल रही है। उनको उनके मुल्क से निकाला गया। अच्छा, क्योंकि बंदा देखो, अगर एजेंट हो या बंदा अगर किसी तकरीबकारी पर हो तो वो कमजोर बंदे के ऊपर हाथ नहीं रखता, वो अपने भले के लिए काम करता है। बिला तशबीह सहाबा किराम को 13 साल मक्के की सख्तियों से गुजारा गया। तवज्जो। फिर उनको कहा कि हाँ कितनी दुकानें हैं? एक ने कहा 40, एक ने कहा 50। कंगले नहीं थे। ये सुनो मेरी बात, ये अल्फाज जाहिरी आपको समझाने के लिए, खाली जेब नहीं था। अबू बकर रईस था मक्का का, सुहैब रूमी रईस थे, फारूक आजम उस्मान गनी रईस थे। पूछा गया कितनी दुकानें, कितनी जायदाद है? कहां? बस सब छोड़ो अल्लाह के लिए, चलो निकलो यहां से। कहां जा? कहा सब छोड़ दो दुश्मनों के लिए। निकलो कहां? ऐसे वतन में जहां कोई घर है ना कोई मकान है, चल पड़े। यह आजमाया गया। लड़ाइयां जब हुई तो बाप को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, लड़ो इससे, बेटे से लड़ो। तो हर वो जज्बात जिससे एक इंसान की तहकीक की जा सकती है कि आया वो मिशन के साथ मुखलिस है या पलटा खाता है, सहाबा इकराम को उन कड़ी आजमाइशों से गुजारा गया। और गुजारा भी रब ने, और चेक भी उनको वही की लाइट में किया जा रहा है। अब लाइट बंद कर देंगे तो कुछ नहीं पता, अल्लामा साहब यहां बैठे, मैं यहां बैठा हूं, आप कहां बैठे, नहीं। लेकिन लाइट खुलेगी तो सब पता चल जाएगा कि कौन कहां बैठा है। ठीक है? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, अपना कोई सामान बैग के अंदर छुपाते हैं, किसी जिप के अंदर आपने छुपा दिया जो नजर नहीं आ रहा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं विजिबल नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, आपने छुपा दिया। जैसे ही एयरपोर्ट में आपने स्कैनर मशीन के डब्बे पर उसको रखा और स्कैनर मशीन में वो गया, उस पर से एक लाइट गुजरती है, सामने इमिग्रेशन ऑफिसर जो बैठा होता है, चेकिंग ऑफिसर, वो बटन दबा के कहता बैग इधर लाओ मौलाना, बैग इधर लाओ, ओ भाई इधर लाओ, हाजी साहब बैग इधर लाओ। कह लगा कुछ भी नहीं है, का सामान उतार दो, कहा देखो मैंने सब खाली कर दिया है, नजर कुछ, कहा नहीं ये जो कपड़ा इसको फाड़ो, इसके नीचे कुछ है। कहा सारी रात लगाकर मैंने छुपाया था, तुझे कैसे पता चल गया? उसने कहा मुल्ला जी बात समझ में नहीं आई तुम्हें, ये जो डब्बा रखा है ना, इसके अंदर जो चीज स्कैनर मशीन के अंदर जाती है ना, तो तय के अंदर भी हो तो वो चीज जाहिर हो जाती है। इंसान छुपी हुई पेट की ग़िज़ा को चेक कर रहा है, तो अबू बकर उमर जिस माहौल में घूम रहे हैं, उस माहौल में खुदा की वही की लाइट चेक कर रही है, जिससे ना दिल छुपा हुआ है, ना नीयत छुपा हुआ है, ना मुस्तकबिल छुपा हुआ है, ना खात्मा छुपा हुआ। अब समझ लिया आपने? अब आओ सूरह अनफाल में। अब सूरतुल अनफाल में आइए, ये मैंने पूरा मुकदमा आपके सामने पेश किया
ताकि ये ना हो कि मौलाना आपने जबरदस्ती हमें बात मनवा दी। मैंने लॉजिकल बात आपके सामने इसलिए की है कि इसके बगैर बात कुछ और नहीं हो सकती। अब आप गौर करें, सूरतुल अनफाल, सूरतुल अल्लाह की किताब, सूरतुल अनफाल अल्लाह की किताब कुरान मजीद में सूरतुल अनफाल खत्म हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की दो जमात का जिक्र किया। एक मुहाजिरीन जो मक्का में अपनी जायदाद काफिरों ने छीन ली, रहने वाले मक्का के थे। तवज्जो है, हमारे सुनने वाले बहाज इतने नीचे दर्जे के होते हैं कि उनको मुहाजिर का माना भी बताना पड़ता है। ठीक है, वक्त मुख्तसर है। यानी सहाबा किराम ने जब हुजूर पर ईमान लाया तो सारे मक्का के काफिरों ने उनका बाइकाट कर दिया। 13 साल उनके कत्ल पर मारने के ऊपर लगे। सहाबा किराम ने 13 साल मक्के के अंदर गुजारने के बाद जब मदीने गए तो मक्का छोड़ दिया, जायदादें वहां छोड़ दी, मकानात वहां छोड़ दिए, उस पर काफिरों ने कब्जा कर लिया और खुद तन्हे तन्हा कल्लाश, जिसको कहते हैं ना कल्लाश बमाना खाली, कोई चीज उनके पास नहीं, जाहिरन कोई चीज नहीं। ये अल्फाज जाहिरन मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं। चले आ रहे हैं कहां? मदीने की तरफ। अहले मदीना ने देखा कि यार हमारे ये भाई जिनको इस्लाम के नाम पर तंग किया गया, इनकी जायदादें छीन ली गई। उन्होंने कहा अच्छा इन्होंने तो इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक, हमारी 2 दुकानें हैं तो एक इनकी होगी एक मेरी होगी, हमारे 2 मकान हैं, एक मकान इनका एक मकान मेरा, हमारी जमीनें इतनी है, बीच में पार्टीशन कर दिया, इनका इतना इनका मेरा। यानी उन्होंने आने वालों को सहूलियात मुहैया की, जिनको अंसार कहते हैं, मददगार। तो अहले मक्का जो थे उनको मुहाजिर कहते हैं, हिजरत की। और जिन लोगों ने उनको संभाला मदीना मुनव्वरा के अंदर, उनको सहूलियात दी। मसलन आए थे तो घर को छोड़ आए थे, मदीना तो उनका इलाका नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा भाई घबराना नहीं, मेरे 2 मकान हैं, मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर एक मकान में आता हूं और ये दूसरा मकान हमेशा के लिए तेरा। इतनी कुर्बानी। अब ये दोनों के रवैये को अपने सामने रखिए और सूरह अनफाल की आखिरी आयत सुनिए। अल्लाह फरमाता वल्लदीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए। ये मौर्रिख नहीं कह रहा, ये मुबल्लिग नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है जो नीयतों को जानता है, जो अंधेरे के अंदर हर जर्रे को जानता है, जो हाल के साथ मुस्तकबिल को जानता है, जो कौल के साथ अंजाम और खात्मे को जानता है। अल्लाह फरमा रहा है वल्लदीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, और अल्लाह के लिए उन्होंने मक्का छोड़ा, हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद किया। ठीक है, ये मुहाजिर हो गए। आगे फरमाता है वल्लदीना आवौ, और वो लोग जिन्होंने उनके लिए जमीन और सहूलियात मुहैया की। दोनों तबकों का जिक्र हो रहा है। वो जो ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया, और वो जिन्होंने इनके लिए मदीने में जगहें दी। वल्लदीना आवौ व नसरू, सूरह अनफाल, और वो लोग जिन्होंने इनको हाथों हाथ लिया, इनके लिए जमीन मुहैया की, इनको ठिकाना दिया और इनकी मदद की। अल्लाह फरमाता है हबीब जो मक्के से आए थे वो और जो मदीने में है वो, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्कन, हबीब यही हकीकी मोमिन है। सबसे बड़ी कामयाबी ईमान है। लेकिन कोई कह सकता है जो मैं ईमान लाया हूं, जो मैं ईमान लाया हूं ये कयामत के दिन एक्सेप्ट हो जाएगा। बंदा उम्मीद और खौफ में रहता है। तो जो है उम्मीद तो यही रखी जाएगी कि ईमान हम ले आए हैं, लेकिन कोई कहे कि इस ईमान को जांचा जाएगा तो ये मियार पर उतरेगा, तो बंदा डर जाता है, खौफ खा जाता है। मैं और आप वो हैं कलमा पढ़ने के बावजूद 1000% ये बात नहीं कर सकते कि हमारे को पकड़ा नहीं जा सकता, या अभी तो हम 1000% ठीक है, लेकिन कल कैसे होंगे, खात्मे में कैसे होंगे। सहाबा वो मुखलिस जमात है कि उनकी मौत आने से पहले, कयामत में उठाए जाने से पहले, उनकी जिंदगी में उनकी वफादारी इतनी रंग ले आई कि रब ने फरमाया हबीब जो मक्का से आए और जिन्होंने मदीने में उनको ठिकाना दिया, वो दोनों मुहाजिर अंसार, उलाइका, वो सारे के सारे हुमुल मोमिनून, मुसलमान हैं, हक्कन, हकीकी मुसलमान यही है। ये हम नहीं तकरीर कर रही, अल्लाह कह रहा है। बात यूं भी हो सकती थी उलाइका हुमुल मोमिनून, वो मोमिनीन है, लेकिन फरमा नहीं हक्कन, हकीकी, लहुम मग़फ़िरतुन, और उनके लिए बख्शिश है, वह रिज़्क़ुन करीम, और करामत वाला रिज़्क़ है। ये एक आयत में बोलो सुभान अल्लाह।
अब जरा तवज्जो करना इस आयत पर मेरे दोस्तों, सुनियो कदर के साथ इस आयत को देखें, चलने दो, गौर कीजिए आप। इस आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा, इस आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा आपके दिमाग के लिए, और आप इसमें यह गौर करेंगे कि इसमें ईमान का लफ्ज 2 दफा आया है। इस एक आयत में ईमान का लफ्ज, बोलो ना मुंह से, शिया से दोस्ती तो नहीं, सुनियों से है ना, तो फिर साहबा की मोहब्बत में बोलो, हाँ, एक दुश्मनी और गुस्सा रखकर बोलो सुभान अल्लाह। ये भी आप नमाजें जो है ना सिर्फ झुकने से कबूल नहीं, वफा यकीन से कबूल होती है। तवज्जो है आपकी, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस एक आयत में अब गौर करना, ईमान का लफ्ज 2 दफा आया है। आप कहेंगे मैंने तो कुरान पढ़ा नहीं मौलाना साहब, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मैं अपने हाथ के इशारे से तुझे बताऊंगा। देख, वल्लज़ीना आमनू, बेशक वो जो लोग ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद किया, वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और वो अहले मदीना जिन्होंने आने वाले मुहाजिरीन के लिए ठिकाना दिया और उनकी मदद की, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्कन, और यही हकीकी मोमिन है। अब आप गौर करें इसमें क्या वजह है, 2 दफा ईमान का क्यों जिक्र हुआ? हमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि क़यामत के दिन नरजिसी यहूदी मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों में उतर कर सहाबा किराम पर तबर्रा करेंगे, उनको माज़अल्लाह कहेंगे कि ये मुनाफिक थे, इनके दिल में ईमान नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया पहले भी ईमान बाद में भी ईमान, आमनू कहकर ईमान वाले ईमान लाए, और उलाइका हुमुल मोमिनून हक्कन, ये हकीकी मोमिन है। तवज्जो करना, ये क्यों? ये इसलिए कि जाहिर और बातिन दोनों को कवर कर लिया जाए। देखो, एक बंदा नमाज पढ़ता है, बार बार मैं मिसाल आसान रिपीट कर रहा हूं, नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर पर इमाम के साथ शामिल होता है, तो ये मोमिन है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अंदर से मोमिन है कि नहीं है। जैसे कलभूषण की बात, तो अगर पहले आमनू को जाहिर पर रखा जाए, वल्लज़ीना आमनू, जो आए मेरे महबूब के हाथ में हाथ दिया, नमाजें पढ़ी, कलमा पढ़ा, ठीक है, वहाजरू और फिर हिजरत भी की, अगर ये हिजरत को भी तुम जाहिर पर रखो, जबकि ऐसा नहीं, मैं इल्जामन कह रहा हूं, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, रसूलुल्लाह के साथ लड़ाई में निकले, अगर इसको भी जाहिर पर रखोगे, दिल में कुछ नहीं, तो आगे अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल मोमिनून हक्कन, ये हकीकी मोमिन है। तो पहला ईमान उनका जाहिर था, और अल्लाह ने फरमाया हबीब जब ये कलमा पढ़ रहे थे ना, तो कलमा तो पढ़ लिया, वो तो जाहिर था, फिर हमारी निगाहों ने इन्हें जाना तो देखा कि जो जुबान पर था वही दिल में था। इन्होंने जो पत्थर खाए, डंडे खाए, तलवारें खाई, जिहाद में हिजरत में जो तकलीफें उठाई, जो बदन जख्मी हो रहा था, तो दिल भी तेरे हुजूर वफा के जुमले और मेरे हुजूर तकदीस कह रहा था। तो आमनू और हक्कन फरमाए, जाहिर में भी ईमान है, और ये पूरे प्रोसेस से गुजारने के बाद अब हम कह रहे हैं उलाइका हुमुल मोमिनून हक्कन, जैसे ये जाहिर में है ऐसा ही अंदर है, तो लिहाजा ये हकीकी मोमिन है। और क्या रह गया? अब अगर कहो कि नहीं साहबा के दिल में ये बात रह गई थी, मैंने कहा साहबा को छोड़, नरजिसी यहूदी, ये मुझे ये बता, यहां रब का इल्म आगे गवाही दे रहा है। अब या तो तू रब को गाफिल माने माज़अल्लाह, या रब के इल्म में जोहल माने माज़अल्लाह, और तेरे अंदर तो बदा तूने पाल करी शैतान अकीदा इसलिए रखा है ताकि तेरे लिए बहाना बन जाए। लेकिन मुसलमान जानता है कि सहाबा किराम की बात बाद में, अब उनकी दलील और स्टेप खुदा का कलाम है कि उलाइका हुमुल मोमिनून हक्कन, वो हकीकी मोमिन है। हुजूर अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे भाइयों उलाइका हुमुल मोमिनून, अब ये मोमिन हो गए, फरमा हक्कन, आगे इसकी जरूरत नहीं थी कहने की। ये हक्कन जो कहा जा रहा है, ये अपने बंदों के दिलों में ईमान बिठाने के लिए कि अबू बकर को ना देखना, मुझे देखो, मैं उनको जानता हूं। हक्कन, तुम्हारा तो कुछ नहीं पता, उनका पता, जब तुम्हारा एक दूसरे में किसी को नहीं पता, लेकिन उनका ईमान मुझे पता है कि वो मोमिनून नहीं, हक्कन, हकीकी अगर कोई मोमिन है तो अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली। ये क्यों कहा उलाइका मोमिनून हक्कन, हकीकी मोमिन, क्या जी यही हकीकी मोमिन है, यही हकीकी। तू पता नहीं काला जुब्बा पहन के छलांगे मारे, मिंबर के ऊपर घोड़े निकाले, उसके बाद में ये अल्लाह कह रहा उलाइका हुमुल मोमिनून हक्कन, यही हकीकी मोमिन है।
हंसना नहीं, बात को समझना। तू हंसकर बात इधर उधर करता है, मैं लतीफा नहीं सुना रहा, मैं उस यहूदी की चाल बता रहा हूं। और उसके बचने का एक ही तरीका है कि खुदा के इल्म पर भरोसा कर लो बस। तारीख मारीख उठाओ, कचरे के डब्बे में फेंको, खुदा के इल्म पर भरोसा कर लो। खुदा जब कह दे कि वो पक्के मोमिन हैं और हकीकी मोमिन हैं, तो खुदा के इल्म, अब अगर उस पर शक कोई करेगा तो क्या वो खुदा के इल्म जैसा किसी और को मानता है जो खुदा के मुकाबले में बात कर रहा है? क्योंकि खुदा ने कहा वो हकीकी मोमिन है। अब ऐसा ही इल्म, ऐसी मालूमात और ऐसी जात कोई दूसरी होनी चाहिए जो इस कौल को रद्द करे और कोई दूसरी जात है नहीं, अल्लाह ही सच्चा है और वाहिद है। तो पता चला अबू बकर ही सच्चा है, उमर ही सच्चा है, उस्मान ही सच्चा है। तो जो आप सुनार के पास जाते हैं, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखो सच समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एक बकवास, सफीन में हो गया, जमल में हो गया, मैंने कहा कुरान में, मैंने कहा निकल यहां से, कुरान कर हक्कन। तेरी सारी टार्जन और इंडियन फिल्म को कुरान उठा के फेंकता है। कहां तेरी बंडल बाजियां और तेरे नशेब फराज और तेरी बनाई हुई कहानियां, राम कहानियां, और कहां कुरान की सच्चाई और दयालु। इतनी अकल तो मुसलमान को होनी चाहिए कि ये लफाजी और कहानियों में उलझे ये अल्लाह के सच्चे कलाम को देखे। बोलो सुभान अल्लाह। कल को तो कोई तेरी माँ और बाप और बहनों के बारे में भी कहानी बना सकता है, क्योंकि अगर हर एक की सुनी जाए, मैं आम बात कर रहा हूं, लेकिन जब सच्ची गवाही आ जाए तो सच के सामने हजार वसवसे पानी का बुलबुला होते हैं। उसको वसवसा कहते इसलिए हैं, उसको बात नहीं कहते, वसवसा कहते हैं। कहते इसलिए हैं कि वो आया बड़े जोर से है, लेकिन टकरा जिस सच के साथ रहा है, बुलबुले का सिर्फ बदन होता है, अंदर बुनियाद नहीं होती। वो पहाड़ से टकरा नहीं सकता। कुरान का कलाम मिसले पहाड़ है और सहाबा के खिलाफ साजिशें बुलबुले की तरह है, जो उड़ते वक्त तो बड़ी फैली भी नजर आती है, लेकिन एक ही झोंके से दफा। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्कन। अल्लाह फरमाता है महबूब यही हकीकी मोमिन है। क्यों कहा? ये दूसरी बात ये है ताकि कयामत तक के मुसलमानों को बता दिया गया हकीकी मोमिन तो अबू बकर ही है। अब तुम्हारा ईमान जब मकबूल होगा जब अबू बकर जैसा होगा। अब तुम्हारा ईमान जब मकबूल होगा जब उमर जैसा होगा। मुझे बताओ, जब मेरा और तेरा ईमान दलील में मोहताज हो गया सहाबा के, तो उनका ईमान किस दर्जे पर होगा? अच्छा ये सफीन है, फलाना, ये जब ये बात कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, यहां कुछ कर दिया, वहां कुछ कर दिया। ये आदत बिल्कुल खारजियों की तरह है। अगर जाग रहे हो तो लज्जत लोगे, ठीक है। बात जो अभी तक जो मैंने तकरीर की ना 1 घंटा हुआ, असल में ये बात 15 मिनट की थी, लेकिन आपके लिए खोल कर हमने इसलिए बयान की है ताकि कहीं ना कहीं से आपको एक्सेस मिल जाए कि नरजिसी झूठा है और कुरान सच्चा है और सहाबा आदिल और अमीन है। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग इस बात की तरफ। खारजी जो है ना, दूसरा गुरु जो हुजूर के इल्म पर एतराज करता है। हमारे उस्ताद थे, वो एक दिन बड़ी अच्छी तकरीर फरमा रहे थे। वो कहने लगे कि एक वाबी कहने लगा कि जो है वो हुजूर फला नहीं जानते, फला चीज का इल्म हुजूर को नहीं है, हुजूर फला चीज नहीं जानते। उन्होंने कहा कितनी चीजें? उन्होंने कहा 3। उन्होंने कहा जाओ चिल्ला लगाकर और जमा करके ले आओ। तो 3 को उन्होंने 30 बना दिए। 30 चीजें जो हुजूर नहीं जानते। उन्होंने जाओ एक बरसी करो पूरी और दोबारा ले आओ, रायवण तक जाओ। तो 40 हो गए। वो जमा करके ले आए। हुजूर ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। अल्लाह तो उन्होंने पढ़ाया कि जो नहीं जानते तो अल्लाह ने फरमाया अल्लामा का, आपको सिखाया क्या? मालूम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे। तो कहा अबे सिखाया ही वही था ना जो नहीं जानते थे। तेरा एतराज कहां बना? हुजूर रूह को नहीं जानते तो फरमा वही तो सिखाया, क्योंकि अल्लाह क्या कह रहा है? सिखाया हमने वो जो आप नहीं जानते थे। अब तू ले आ जाके करो, ये नहीं जानते, फरमा वही सिखाया, क्योंकि जो जानते उसको थोड़ी सिखाया। मालम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे फरमा अल्लामा का वो सिखाया। तवज्जो है? अब तू जितना भी जमा करके ला, हुजूर ये नहीं जानते थे तो अबे वही तो सिखाया। हुजूर ये नहीं, अबे वही सिखाया। कब वो नहीं, कब वही सिखाया है। तवज्जो है आपकी? यही मर्ज नरजिसी यहूदियों को है। नहीं, साहबा ने वहां कुछ खता कर दी, अल्लाह फरमाता अल्लाहुम मग़फ़िरतुन, सब बख्श दिया। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्कन लहुम मग़फ़िरा। सब बख्श दिया। मैंने कहा मुंह पीटता रहे साले, अब कुछ नहीं होगा। रब ने कहा जो किया सब बख्श दिया।
जब खुदा ने बख्श दिया तो तूने चांद पर थूका नहीं, अपने मुंह पर थूक लिया। देखो कुरान की लज्जत लो, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता उलाइका हुम, ये अल्लाह का कलाम, जिससे अल्लाह पर भरोसा होगा उसे बड़ा चस आएगा आयत में, उसे बड़ा मजा आएगा इस आयत में। खुदा की मुझे अगर आप बोले ना मौलाना साहब अभी तकरीर हम इशा को बिल्कुल ले जाके फजर के करीब पढ़ेंगे, मैं इसी आयत पर तकरीर करता रहूं। इतनी लज्जत वाली आयत है, बोलो सुभान अल्लाह। वल्लाह वल्लाह मैंने कराची में इसी पर 5 घंटा गुफ्तगू की, नखरा की बात नहीं ना ताल्ली, ये अल्लाह का कलाम है यार। हम कहां साहबा कहां, हमारे फैसले कयामत में दिन उठाकर किए जाएंगे। अब चलो मेरे भाइयों, तुम पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर कभी ये मसला भी बयान कर दो, अबे भाई फैसले तो कयामत में होंगे, उनको दुनिया में जन्नती क्यों कह दिया? मैंने कहा उसने नहीं कहा जो कल नहीं जानता, ये उसने कहा जन्नती कि हबीब जब इन्होंने मरते दमी ऐसी रहना है तो आज इनके सर पर जन्नती होने का ताज रख दो। वह कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, ये सारे के सारे जन्नती हैं। तवज्जो है, कैसे अजीम लोग, क्योंकि उनकी वफादारी तब्दीली होनी नहीं थी। तुझे कैसे पता चला? हमने कहा अल्लाह ने बताया। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन, जो हुआ सब बख्श दिया। अल्लाह क्या कह रहा है? लहुम मग़फ़िरत, मग़फ़िरत अलिफ लाम भी नहीं, फरमा लहुम मग़फ़िरत, जो हुआ सब बख्श दिया। मैंने कहा जा खारजी की तरह निकाल के, माविया ने क्या किया, अबू सुफियान ने क्या किया, उमर ने क्या किया, मैंने कहा सब निकाल के ला। कहा ये इतनी सारी चोपड़ी लिया, मैंने कहा अल्लाह फरमा लहुम मग़फ़िरतुन, जा सारा पानी पी लिया। अल्लाह ने फरमाया सब बख्श दिया, व रिज़्क़ुन करीम, और पाकीज़ा हुर्मत वाला हिस्सा दिया। एक हिस्सा जन्नत में, और रिज़्क़ुन करीम की तारीफ यह है कि सुबह क़यामत तक उनकी वाहवाह की जाएगी। उनकी वाहवाह क्यों की जाएगी? फरमाया सुबह क़यामत तक कुरान रहेगा तो उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न का भी चर्चा रहे। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं एक जो थोड़ा सा वक्त है इसमें इस मौजू को फिर अगली आयत में थोड़ा आसान करते हैं ताकि आपको ये मजमून पता चल जाए। सीरत पढ़ा करें, तवज्जो करें, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ा करें। और आप जरा ढीले अंदाज में जवाब ना दें, अगर उर्दू समझते हैं तो सुभान अल्लाह बोलें। आज जुमे का दिन, लोग कहते जी ईद के दिन, जुमे के दिन अगर ईद आ जाए ना तो जरदारी साहब पर बड़ी भारी है। मैंने कहा उन्होंने कौन सा पढ़ना, मौलवी भारी भाई। अल्लामा साहब ने जलसा भी रखा, जुमे के दिन रखा, तो नजर लगा लगा के आदत तो मौलवी के दिमाग में दर्द कर देते हैं। उसके बाद दम और तावीज़ वाले आते हैं, वो अपने जिन्नात हमारे ऊपर छोड़ जाते हैं, और उसके बाद भागे भागे हैदराबाद तक आए, और फिर कौम ऐसी बैठी हुई हो तो फिर आजमाइश, और सामने तुम्हें लाइव कैमरा तलवार रखा हुआ हो, तो हम भी तो इंसान ही है ना यार, तो थोड़ा साथ दो हमारा, ठीक है? तकरीर हफ्ते को रखो, इतवार को रखो। ये मजबूरी मौलवी जानता है। तुम समझते मौलाना ने आधा घंटे की तकरीर कर दी, वो जो तुमने उसका हाल आधा घंटे में करना होता है ना, तो फिर उससे पूछो, तवज्जो से। चलो अब मुस्कुरा गए तो सुभान अल्लाह बोलो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, सीरत पढ़ा करें। मोबाइल फोन आपके पास है, इसमें हुजूर सैयद आलम की सीरत की किताब सीरतुर रसूल या सीरत मुस्तफ़ा, अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की, नूरबख्श तवक्कुली साहब रहमहुल्लाह की मदारिज नबूवत, ये पढ़ें, इसमें बरकत है, ये वजीफा है। अपनी दुकान में वक्त निकाल कर इसको पढ़ें, सरकार दो आलम को पढ़ें, अपनाइयत पैदा होगी इल्मी तौर पर। यही सबसे बड़ा वजीफा है, बरकत भी आएगी, ईमान भी आएगा। मदारिज नबूवत शरीफ उर्दू तर्जुमा हमारे उलमा ने किया, 2 जिल्दों के अंदर है। नेट पर अभी कोई खर्चा नहीं है, फेसबुक पर दिगर चीजें डाउनलोड करता है, फेसबुक पर अभी तू जाकर गूगल के ऊपर मदारिज नबूवत लिख उसको डाउनलोड कर। शाहजहांपुरी रहमहुल्लाह की, काजी यास रहमहुल्लाह का तर्जुमा शिफा को डाउनलोड कर ले। सीरतुर रसूल अल्लामा शेखुल इस्लाम नूरबख्श तवक्कुली को डाउनलोड कर ले। हजरत अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की सीरत मुस्तफ़ा को डाउनलोड कर पढ़, और जान के नबी हमारे कौन है और क्या शान उनकी है। आगे चल रहा हूं, सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान 23 साल उतरा। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, तो 23 और 40 कितने हुए? अब जल्दी जल्दी जवाब देना। देखो ठीक है, जुमे की मजबूरी मैंने तुमको बता दिया, असरात, जिन्नात, जादू, ये वो लोगों की नजर बद, और मौलवी का मुताला। तवज्जो है रात, तुम तो जुमेरात को फिरते फिराते मौलाना किताब देख रहा था, कल बोलना क्या, तू तो सिर्फ आगे सिर्फ दांत में उंगली लकड़ी मारता, मौलाना तकरीर अच्छी नहीं, तो पूरी रात उसने मेहनत जो की, कम से कम उस पर तो गौर कर। चलो तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों भाइयों। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अक्सर कौल के मुताबिक 63, कितनी मेरे बच्चों भाइयों? 40 साल में ऐलान नबूवत किया तो बचे 23 में से 13 मक्के में रहे,
53 साल में हुजूर ने हिजरत की और 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे और 11 हिजरी को सरकार ने रफीक आला का सफर किया और दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया। अब जब हुजूर ने मक्का छोड़ा ना तो उसको हिजरत कहते ना, तो हिजरत 1 साल हो गए छोड़े हुए, तो 1 साल, एक हिजरत, हिजरी का पहला साल, ठीक है जी, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल। अब मैं आपको ला रहा हूं छठे साल में, हिजरत का छठा साल, हिजरत का। अभी देखें अल्लामा हनफी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम अली हरमैन से आए हैं। एक बंदा एक दफा हरम को देख लेना, उधर नहीं रुके रहो ना, बात आगे लेकर चल रहा हूं, सिर्फ उनका हवाला दिया। एक दफा बंदा अगर हरम से आ जाए ना, तवज्जो है आपकी, मैं तो हनफी साहब से कहता हूं मुनाजरा आसान है, तकरीर मुश्किल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो की, एक दफा हम जैसे गुनाहगार लोग अगर अल्लाह का हरम देखाए ना तो बंदे के दिल में वो उमंगे खत्म नहीं होती, या अल्लाह फिर वो दिन ला मैं तेरा हरम देखूं। बोलो सुभान अल्लाह। जमजम शरीफ पीऊं, मुल्तजम से छाती लगाऊं, आय हाय हाय, गिलाफ काबा पकड़ूं, हजर अस्वद को बोसा दूं, सफा मरवा फिरूं, बंदा फिर भी चवन्नी चवन्नी चवन्नी, हर एक की किस्मत तो हनफी साहब जैसी है नहीं। बंदा जमा करता है और फिर पहुंचता है। हनफी साहब माशाल्लाह बड़ी किस्मत पाई आपने कि बार बार जिसको हरमैन की ज़ियारत मिल जाए, और हम रश कर रहे हैं, अल्लाह हमें भी दे और आपको भी दवा अता फरमाए। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, भाई हैं। एक बंदा मेरे जैसा और आप जैसा कमजोर आदमी ईमान में हरम देख ले तो कभी टीवी में भी हरम देखता है तो दिल भर आता है, या अल्लाह मरने से पहले एक दफा फिर दिखा दे, फिर दिखा दे। तो जब मेरे और आप जैसे कमजोर लोगों को हरम से इतनी मोहब्बत अल्लाह की, तो मुझे बताओ जिनको कुरान ने असल मिज़दाक फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया हबीब अगर कोई पूछे ना सबसे ज्यादा अल्लाह से कौन प्यार करता है, तो फरमा वल्लज़ीना आमनू, ये तेरे सहाबा हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये माँ बाप जान दुकान कमाई हर एक से ज्यादा, सबसे ज्यादा दीवानगी में जिससे प्यार करते हैं वो अल्लाह। ये सूरह बकरा में अल्लाह ने उनकी शान में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु, अल्लाह मिनहाजी शैतान कहता है कि उनमें रूहानियत नहीं थी, तो मैंने कहा अशद्दु हुब्बन, क्या जवाब देगा खुदा को। तो अब आप देखिए जब मेरे और आपके दिल में हरम शरीफ की मोहब्बत इतनी है, तो सहाबा जो हरम के अव्वल मिस्दाक हैं उसके इश्क और वफादारी के, उनके दिल में खाना काबा की मोहब्बत कितनी हो। 6 साल गुजर गया, कितना जी, तवज्जो से सुनना, कितना, 6 साल गुजर गया। 6 साल गुजर गया, हुजूर ने ख्वाब देखा, अभी तक हरम नहीं देखा, दिल तड़प रहा है, खास उन मुहाजिरीन का जो छोड़ आए हैं, जिनका बचपन वहां गुजरा, जवानी वहां गुजरी, वहां उन्होंने डंडे सोटे लाठियां खाई लेकिन हरम को नहीं छोड़ा। बदर में आकर खड़े हो गए, ओहद में खड़े हो गए, खंदक में खड़े हो गए। 6 हिजरी है, 6 साल हो गए, हर रात तकलीफ की रात है, या अल्लाह कब वो दिन आएगा, कब आसानियां होंगी, कब तेरे घर को देखेंगे, कब मुल्तजम से छाती लगाएंगे, जमजम पिएंगे, खाना काबा को आजाद देखेंगे। काफिरों ने पहरा लगा दिया, बंद कर दिया है। यहां हुजूर ने ख्वाब देखा कि मैं अपने साहबा के साथ हरम शरीफ जा रहा हूं। तवज्जो है आपकी। देखो तकरीर मुझे कुछ और करनी थी, तुम्हारी वजह से मैं इधर उतरा हूं, तो आप जरा समझो, ठीक है। जो मेरा दिल चाह रहा था वो मैंने छोड़ दिया, जो तुम्हारे मिजाज की वो मैं तकरीर कर रहा हूं, तो लिहाजा अब तुमने मुझे पूरा साथ देना है। तवज्जो है। और मैं नरजिसी को जरा खिलाफत के मसले पर ठोकना चाहता था, लेकिन हमारे लोग साहबा के मर्तबे को ही भूल जाते हैं, तो खिलाफत को क्या डिस्कस करें। तवज्जो है। तो मैं अब आपकी तरफ से बात कर रहा हूं, तो पूरा जौक साथ में रखो, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत थोड़ा से रह गया है, जल्दी जल्दी सुनिए। हुजूर ने ख्वाब देखा कि मैं अपने 1400 साहबा के साथ खाना काबा जा रहा हूं तवाफ के लिए, और नबी का ख्वाब जो है वही है। हुजूर ने ऐलान किया साहबा तैयार हो, एहराम पहन लिया। मुझे बता, जो तुम एहराम पहनते हो तो साथ में पिस्टल लेके जाते हो? यहाँ पिस्टल जरा लाइसेंस भी रखे हैं, हैदराबाद का सफर है, यहाँ से हैदराबाद से कराची। वो कहने का एहराम की नियत के बाद पिस्टल तो दूर की बात, तलवार दूर की बात, चक्कू दूर की बात, किसी को गुस्से में यूं भी नहीं देख सकते मौलाना, पिस्टल कैसे? तो मैंने कहा बस यही याद दिला रहा था, साहबा ने एहराम पहना है, ना तीर है, ना तलवार है, ना भाला है, ना छुरी है, कुछ भी नहीं। बात समझ रहे हो? नन्हे काके की तरह बात समझा रहा हूं, गौर कीजिए। अब निकल गए हुजूर के साथ 1400 साहबा करीब, ठीक है। निकल कर जब हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए, 400 मील का सफर पैदल,
तू तो कभी जनाब फ्लाइट ले जाता है, कभी ट्रेन ले जाता है, कभी बसों में जाता है। अब ये पैदल चल रहे हैं और गर्मी है। पहुंच गए मक्के के बिल्कुल बॉर्डर पर, हुदैबिया के मकाम पर। हुदैबिया जगह का नाम है जो मक्के, आधा हिस्सा मक्का में, आधा मक्के के बाहर। वहां पहुंचे, काफिरों को पता चला। आप जरा तवज्जो से अपने आप को अब 4G से 5G पर आ जाओ, जल्दी समझने के लिए तेज हो जाओ, वक्त बहुत कम है। साहबा इकराम जब पहुंचे तो काफिरों ने देखा, काफिर बाहर निकल गए। क्यों आए आप? लड़ने आए, मारने आए, हमें जंग करने आए? हुजूर ने कहा क्या बातें कर रहे हो, लड़ने आना होता तो ihram पहन कर आते। उन्होंने कहा यार मौका अच्छा है बदर का बदला लेने का, ओहद का बदला लेने का। ये खुद आए हैं, बिल बुलाए आए हैं। काफिरों ने दो चार मशवरे करने वालों को हुजूर के आगे किया और कुछ भाग कर पीछे कबीलों में गए और जो मजबूत ट्राइब और कबीले थे ना उनको अपने साथ मिलाया। देखो मोहम्मद आ गए हैं, मारने आए हमें, भाइयों को नहीं था। उन्होंने कहा वो कैसे आ गए? उनसे पूछ कर आए? कहा पूछ को तो नहीं आए। कहा कैसे आ गए? हम तुम्हारे साथ हैं, क्या करना है? कहा अब वो ये नहीं बता रहे कि उम्रा करने आए। अब वो हिमायत काफिर, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन होता है ना। अब काफिर अपने लश्कर को बढ़ा रहा है ताकि हम सब मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दें। तो पहले ही हम प्रोपेगेंडा कर दें कि लड़ने आए थे, तो अगर मारेंगे भी और लोग अगर ये शहीद भी हो गए तो हम पर कोई ब्लेम भी नहीं आया था कि भाई दूसरे मुल्क में कैसे घुस रहे हैं आप बगैर इजाजत के। समझ गए? तो इस तरह उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया कि मारने आए, मारने आए, मारने आए, मारने आए। ये खबर साहबा को पहुंच गई। अरे जंग तैयार हो गई। तवज्जो है, जंग तैयार हो गई। न छुरी है, न चाकू है, न तलवार है, ihram की पोजीशन है, उधर जंग तैयार है। साहबा किराम और काफिर वो हैं जिनका घर तो पिछली गली में, जाहिर सी बात है मक्के के बॉर्डर पे खड़े, वो तो आते जाते हैं। साहबा अगर अपने घर जाएं तो देखें तो पीछे 400 मील का सहरा है। कैसे जाएंगे? इस गम को जरा महसूस करो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा, अगर ऐसी कोई गलत फहमी फैला दे तो दिल पर नफसियाती कमजोरी कितनी आती। और दूसरा ये मेरे दोस्तों, आप अगर अपने ऑफिस या दुकान और दफ्तर से घर पर 6 बजे पहुंचते हैं और थोड़ा से लेट हो जाएं तो फौरन बच्चों को मैसेज करते हैं कि मैं आ रहा हूं, डरना नहीं, क्योंकि बंदे को ख्याल होता है। आज साहबा वहां खड़े अपनी बीवी बच्चों को क्या मैसेज देंगे? एक ख्याल बीवी बच्चों का जो इंसान की नफ्सियात में। तवज्जो है आपकी? ये मकाम जरा देख कहां कुदरत उनको कैसे आजमा रही है। एक उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा हो गया और कत्ल करने के लिए काफिरों ने तलवारें खींच ली। और अगर वो मार डाले ना तो कोई उनको पूछे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले रोमर फैला दिया। मारने आए, मारने आए, मारने आए, लड़ने आ गए, हमारे मुल्क में घुस रहे हैं, बगैर बताए आए, बगैर बताए आए। अरे भाइयों मारने थोड़ी आए, वो तो उम्रे के लिए आए। एक छुरी भी नहीं उनके पास, एक तलवार भी नहीं। कुछ समझ रहे हो? एक नफ्सियाती खौफ ये कि यार जंग भी हो जाए और हम अपना मुकदमा भी साबित करेंगे, किसके सामने करेंगे? उन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया इतना। दूसरी तरफ हमारे बीवी बच्चे उधर हैं। साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन के पास हुजूर आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देख के फरमाया क्या करना है? साहबा खड़े हुए, भूखे हैं, प्यासे हैं, खुले आसमान के नीचे 400 मील का सफर करके आए हैं। तू तो बगैर 2 गनमैन के और 2 मोबाइल के एम जिना पर नहीं निकलता है। तवज्जो है? ये साहबा हैं, खड़े हैं। खड़े हैं तो उन्होंने अपने सीनों को आगे किया, चेहरे को सख्त किया। या रसूल अल्लाह, तलवार नहीं है तो क्या हुआ, हम खड़े हैं। हुजूर सैयद आलम ने जब उनकी जुर्रत को देखा, तवज्जो, आयत का मजमून बताता है और ये समझाता है कि हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में कहा, या अल्लाह ये तो जम गए, ये तो खड़े हैं, ये तो ना बीवी का ख्याल, ना बच्चे का ख्याल, ना प्रोपेगेंडे का ख्याल, ना मरने का ख्याल, ना कत्ल का ख्याल। तो उस वक्त सूरह फतह की आयत नबी के दिल पर उतरी। फरमाया महबूब ये ऐसा नहीं हो रहा, वो अलज़महुम कलिमत तक़वा, हमने खुद इनके दिलों में ईमान को उतार दिया। सुनिए अब आप कुरान सुनिए, कुरान खुमैनी की वेदे, ये मजलिसी की वेदे नहीं, अब कुरान सुनिए। बोलो सुभान अल्लाह। ये बहारुल अनवार की बकवास नहीं है, ये कुरान मजीद का सच है। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये रिजाले गश्ती नहीं है, ये कुरान मजीद है। कुरान कहता है हबीब, इनके चेहरे जो आज वफा के जलवे दिखा रहे हैं, इनके पांव जो मजबूती के साथ हैं, इनमें इनका कमाल नहीं, मैंने उनको तैयार किया। वो अलज़महुम, अलज़मा का फाइल अल्लाह है, वो अलज़महुम हम इन सब के दिलों पर मैंने चिपका दिया, लगा दिया, रचा बसा दिया। क्या? कलिमतन तक़वा, यकीन वाला कलमा अल्लाह का।
अलजमा का माना पता है क्या है? ऐसा चिपकाना कि वो असल में दाखिल हो जाए और दोनों एक हो जाए। और ये काम मुल्ला जी अबू बकर से नहीं पूछना, उसने कहता मैंने किया है। अगर रंग उतर जाए और पूरा ना उतरा हो ईमान या वक्ती हो तो सवाल अबू बकर उमर उस्मान का नहीं रब पर जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी और ठेका रब अपनी तरफ ले रहा है। फरमा रहे वह अलज़महुम कलिमत तक़वा, हबीब ला इलाहा इल्लल्लाह कि खुदा के मुकाबले पर कोई नहीं, एक ताकतवर ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कुव्वत और हिम्मत, कुव्वत और इस्तिताअत और ताकत सिर्फ अल्लाह की है। इस यकीन को मैंने खुद इनके दिलों में उतारा है, इसलिए अब इनको कोई फिक्र नहीं। तवज्जो करना, कलमा तकवा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे बुजुर्ग कहते हैं दाढ़ियां सफेद हो जाती है, बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर इस उम्र में भी इतने जोश से दिल पर जरबे लगा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? पूरी जिंदगी तो करते रहे। मुझसे कह लगे बेटा बात यह है कलमा बड़ा नूर वाला है, जब तक ये उसके मिजाज का नहीं बनेगा वो अंदर नहीं आएगा, इसलिए कि वो नूर है। मैंने कहा या अल्लाह हमारी जिंदगियां गुजर जाती है इसको कलमे के बराबर बनाने के लिए, क्योंकि जब तक ये नेक नहीं होगा कलमा नहीं आएगा। और ये कौन है साहबा कि वो नहीं आ रहे, कलमा खुद उनके पीछे जा रहा। बात समझ में आई तो सुभान अल्लाह बोल। नरजिसी यहूदी के तन बदन में आग लग जाए, बोल सुभान अल्लाह। कहां रिजाल गश्ती और कहां कुरान मजीद, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या कह रहा है सुनो, कुरान सूरतुल फतह। नौजवानों कुरान पढ़ो। अल्लाह कह रहा है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, मैंने उनके दिलों में कलमे को उतार दिया। मौला कलमा तो बड़ा नूर वाला है। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी दूध आया है, बर्तन को धो के दूध डालना, क्योंकि बर्तन अगर दूध के मिजाज का नहीं होगा तो दूध खराब हो जाएगा। बेटी ने कहा अम्मी मैंने अभी धोया है। फरमाया नहीं दोबारा खंगाल। तो कहा दूध की नूरानियत और बर्तन का साफ होना, कहा कलमे की बुलंदी और सीनों का साफ होना। रब फरमाता है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, हबीब मैंने खुद अबू बकर के सीने में कलमा उतारा, उमर के सीने में उतारा, उस्मान के सीने में उतारा, अली के सीने में उतारा, रचा बसा दिया। क्यों? वकानू, इसलिए हबीब, वकानू अहक्का बिहा, इसलिए कि उनके सीने इस हक के लायक थे कि जैसे कलमा अजीम है वैसे उनका सीना अजीम है। लोग सीने में कलमा लेकर बाबा करते हैं, सीना अबू बकर की कलमा अबू बकर की छाती में जाकर बाबा करता है कि मेरे मुताबिक अगर घर मिला है तो अबू बकर का सीना, उमर का सीना है, बोल सुभान अल्लाह, उस्मान का सीना है। अल्लाह कहता वअल्ज़महुम, मैंने चिपका दिया, लगा दिया, जोड़ दिया कलिमत तक़वा, कलमा तौहीद को उनमें। क्यों? फरमाया वकानू, मजूसी की आदत यह कि जहां भी जमा का सीगा आएगा एक जात मुराद लेगा। मैंने कहा फिर इस कानू आमनू आवऊ हाजरू जाहदू कुल्लन वादल लाउल हुस्ना ला तजिदु कौमई। अबे मैंने कहा जब सब जमा वाहिद के लिए आ गया तो कुरान की फसाहत कहां की? इसलिए कि जमा को वाहिद पर लेना यह ताजीमन बलागत में मजाज है। जब हकीकत मुस्तार हो, एक जगह लो, दो जगह लो, हर जगह जमा का सीगा वाहिद हो जाएगा तो यह सवाल तो कलाम इलाही की बलागत पर खड़ा होगा। अल्लाह कह रहा है वकानू, हबीब इसलिए कि थे ये सब, बोलो सुभान, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अब जिसे अल्लाह पर भरोसा है वो अबू बकर की वाह करेगा, जिसे अल्लाह के इल्म पर यकीन है वो उमर की वाह करेगा, जिसे अल्लाह के इल्म पर यकीन है वो उस्मान अली की वाह करेगा। रब कहता है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, हबीब मैंने इन तेरे सहाबा के दिलों में कलमा खुद उतार दिया है, चिपका दिया है, रचा बसा दिया है। ना दिल इससे निकलेगा ना कलमा, अब कलमा और दिल एक बन गया है। क्यों? वकानू, इसलिए कि हबीब ये सारे के सारे थे, ये सारे के सारे थे हक का बिहा, इस नूर के हकदार। बोल
बोल सुभान अल्लाह। वो तो झूठ भी बोलता तो कहता, वाह 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 वाह। मैंने कहा वाह वाह को छोड़, तेरा वाह वाह गया तेरे, और तू पढ़ सुभान अल्लाह। बोल मोहब्बत से सुभान, बोल सुभान अल्लाह है, बोल सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। वो लड्डन सारा भी हूं करता तो वाह, अबे मैंने लड्डन की शक्ल दे, और कहा कुरान की सदा, वकान अहक्का 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 बिहा, वो सारे सबसे ज्यादा हकदार थे। हकदार नहीं मेरे बड़े भाइयों, अहक्का सबसे ज्यादा हकदार, वो आहलहा, और उसको संभालने वाले, उसके अहल। देखो बात यहां भी मुकम्मल थी, वो अलज़मअहुम कलिमत तक़वा, बात यहां पर भी हमने उनके दिलों में कलमा रचा बसा दिया, बात मुकम्मल थी। लेकिन आगे अल्लाह और शान, वो कानू इसलिए रचाया बसाया कि वही सबसे बड़े हकदार थे। यहां भी बात मुकम्मल थी, फिर आगे कहता आहलहा, और वो सदावार और मुस्तहिक भी वही थे। और आगे क्या बात करता है सुनो, सुनियो। आयत खत्म कहां होती है, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये बात वो कर रहा है जो हर चीज का इल्म रखता है। उसने इल्म से जाना कि अबू बकर ऐसा है, उसने इल्म से जाना कि उमर ऐसा है। बोलना सुभान अल्लाह। उसने जाना। आज अपने सुभान अल्लाह को जाकर लिखना कि आज मैंने साहबा की वफा पर अल्लाह के इल्म को दलील बनाकर वाह वाह कहा है। कयामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ लेना अगर ये सुभान अल्लाह तुझे ना बख्शवाए। ये जो बाकी सांसें फेफड़े में रह गई है अल्लाह के इल्म के यकीन पर बोल दे सुभान अल्लाह। वकानू अहक्का बिहा, हबीब ये सबसे ज्यादा हकदार थे इस कलमे के, और इसके अहल थे। क्यों? ये बात कोई वो नहीं कह रहा जो बाद में नहीं जानता। फरमाया हम कहते हैं, और जुमला देखें जहां पर नरजिसियों की मुंह को बंद किया कुरान ने। फरमाया वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। खबीरा भी नहीं फरमाया, अलीमा फरमाया। खबीरा भी नहीं फरमाया, खबीरा दूसरी जगह फरमाया, यहां अलीमा फरमाया। फरमाया ये बात इसलिए की है कि हमने जान लिया था अबू बकर की सीने को, हमने जान लिया था उमर की शराफत को, हमने जान लिया था उस्मान और अली के सीने की शफाफियत पाकिजगी को, अबू बकर की सीने की पाकिजगी को, उसकी नीयत की वफादारी को। इसलिए हमने कलमा उस पर उतार दिया। तकरीर खत्म करते हैं, आखिरी आयत पढ़ता हूं, बोलो सुभान अल्लाह। सूरह मुजादला में आए, सूरह मुजादला में आइए, यहां बात को हम खत्म करते हैं। सिर्फ कुरान ये मकाम सहाबा, बोलो सुभान अल्लाह। ये सहाबा का मकाम अज़मत है। एक कहने का नहीं वो तो बाद में बिगड़े थे ना, कुरान जब उतरा तो ठीक थे। तो मैंने कहा बाद में बिगड़े थे तो बनिए की नस्ल, यही तो समझा रहा हूं, ये अल्लाह का इल्म है, ये खात्मे तक बात करता है। लेकिन लखनऊ के मजूसी में तुझे क्या समझाऊं कि तू क्या समझे इस चीज को। समझ रहे? लखनऊ बुरा नहीं, मैंने इसलिए लखनऊ के नरजिसी का नाम लिया। लखनऊ में जो यहूदी उसकी बात कर रहा हूं मैं। तवज्जो है? ये बात अल्लाह कर रहा, कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। चलो अब कयामत तक की बात यहां पर आ जाती है। आगे आप सुनिए, ऐसी पढ़ते रहिए, फजर तक चले जाएंगे। तवज्जो, पहले मकाम सहाबा देखा आपने कितना है, कोई पहुंच सकता है? हुजूर की नात हुजूर की उम्मत के लिए मनकबत बनती है। अब इस आयत को देखते हुए अबू बकर को कहो, कोई हद है उनके हुदूद की? कोई हद है उनके उरूज की? कोई हद है उनके उरूज की? और ये सब मिलकर हुजूर की शान में कहते कोई हद है उनके उरूज की। तो ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार की नात आपकी उम्मत के लिए मनकबत बनती है। कुरान की आयतों को देखकर बंदा कहता है यार कोई हद है सहाबा के उरूज की, कोई हद है भाई, बोल सुभान अल्लाह। कोई हद है उनके उरूज की। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। 2-4 मिनट की बात है, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। मैं उधर आकर तेरे पास बैठकर तकरीर करूंगा, आवाज निकाल करके सुभान अल्लाह। इस मौजू पर मैं बड़ा जज्बाती होता हूं जब बात सहाबा की आती, क्योंकि मेरा ईमान दीन रुखाई सहाबा पर है। बोल सुभान। नौजवान अपने छाती को कुशादा करके हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह।
नमाज का वक्त हो गया है, तवज्जो करना। लेकिन इस आयत पर यह मजमून मुकम्मल हो जाएगा। आगे आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि एक एक आयत को समझाने में तशरीह पूरा कुरान इससे भरा हुआ है। बदर ओहद होने वाली है, ये जुमले जरा तवज्जो से सुनिएगा। बदर हुनैन, बदर ओहद होने वाली है। तो बदर की लड़ाई जापान से लड़ी भाई, बदर में साहबा की लड़ाई जापान से हुई थी। तो देखो ये भी आदमी ये भी सोच रहे शायद ऐसा। देखो सुन्नी, जिस दिन तू जाग गया ना तो ये मुतरफ़िज़ा, तफजीली, मिनहाजी, मलऊनीन, राबजी सब भाग जाएंगे। जागता तू नहीं है, तू चरागाह है उनकी, वो तुझे शिकार करते हैं। और तू हमारा भाई है, जिगर है, हमारा दोस्त है। हत्ता युहिब्बुल यही मा युहिब्बु नफ्सी। कोई जरूरत नहीं थी, कोई अल्लाह ने नहीं कहा मुझे इतना चीखो और अपने आप को थकाओ। लेकिन जब बंदा अपना समझता है तो चीखता है कि जाग मेरे भाई। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहना, मिनहाजियों की रखवाली है, सुलह कुलियों की रखवाली है। ये तुम्हें वाया वाया करके साहबा की हुर्मत के खिलाफ ले जाते हैं। यहां मजमूई तौर पर साहबा का जिक्र हो रहा है, बात में यहां खत्म कर रहा हूं, तवज्जो है आपकी। बदर की लड़ाई होने वाली है, ओहद की लड़ाई होने वाली है। बदर की लड़ाई साहबा ने अमेरिका से लड़ी, पीछे वाले बताओ, जापान से लड़ी, चाइना से लड़ी, किससे लड़ी? मक्का वालों से। तो मक्का में कोई और कौम रहती थी? नहीं, उनकी अपनी कौम रहती थी। बेटा अगर हुजूर के साथ आया तो बाप काफिरों के साथ था, बाप हुजूर के साथ आया तो बेटा काफिरों के साथ था, भतीजा हुजूर के साथ आया तो चचा काफिरों के साथ था, भांजा हुजूर के साथ आया तो मामू काफिरों के साथ था। कितने दिल के नरम रिश्ते हैं यार। तू बाग की बात करके बकवास करता है, कुरान ने तो एक एक जज्बाती रिश्तों ताल्लुक से उनको आजमाया। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए मेरे दोस्तों, बाग की तरफ भी आता अगर वक्त होता, तवज्जो करना। लेकिन यहीं से सारे एतराज उड़ जाते हैं। हुजूर से कुरान का मजमून ये बताता है कि हुजूर को एहसास हुआ इस बात का, शक में नहीं, जिम्मेदारी पर। या अल्लाह ऐसी कौम मैंने बना दी कि जिनके नजदीक तेरी और मेरी जात ही अजीम है। बाप भी सामने आए, अबे बाप सामने आ जाए यार तो बंदे के दिल में एक रोब तारी होता। मेरा बाप को देखकर फौरन बच्चा बचपन में चला जाता, उनके एहसानात याद आते हैं। अगर बाप नहीं है तो बेटा, तो बेटे को जब बाप देखता है तो उसका बचपन, उसका लाड़, वो प्यार सामने आता है। मामू, ये रिश्ते सामने आते हैं। बिरादरी, आंखें बंदे की शर्माती है। तो सरकार के दिल में कि या अल्लाह कल जब जंग होगी तो इन्हीं के रिश्तेदार आगे खड़े होंगे, कहीं हाथ कांपेगा तो नहीं, इरादे मुजमहिल तो नहीं होंगे, या चलो मेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन दिल कहेगा यार काश ये जंग ना होती यार ये काश। ये तो दिल की बात थी और दिल पर किसी का इख्तियार नहीं है। तवज्जो है? हुजूर के एहसास जिम्मेदारी, या अल्लाह ये कल जाहिर और बातिन दोनों तरीके से खड़े रहेंगे। अगर चलो दिल पर इख्तियार नहीं, जाहिरन खड़े रहे, लेकिन दिल साथ नहीं दे रहा। यार बाप है सामने, बेटा है, मामू है, चचा है, बरादरी है, बचपन गुजरा यार, साथ में खेले कूदे, कैसे उसके गिरेबान को पकड़ूंगा? अपने ऊपर उतार कर देख। तू तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का चूरन बेच के पीछे से छुरी चला रहा होता है। साहबा को देख, साहबा को देख। अब दिल में हुजूर सैयद आलम को एक एहसास उठा, शक का नहीं था, जिम्मेदारी का था। या अल्लाह वैसी जमात बना दी मैंने जैसा बनाना था। एक काले से मैंने पूछा आपके मजलिस में कितने हो? कह रहे 2 लाख लोग होते हैं। मैंने कहा थकते नहीं है? कह रहे नहीं, हम तो फजर से शुरू होते हैं रात तक, क्योंकि दिहाड़ी लगी होती, नहीं थकते हम। एक उतरता, दूसरा चढ़ता, दूसरा उतरता, तीसरा चढ़ता, कहते नहीं थकते हम। तो मैंने कहा ये 2 लाख अवाम थकती नहीं है? कह रहे नहीं, उनकी तरबियत हमने की है, वोट कर नहीं जाते। मैंने कहा वाह बच्चू, जिसका काम था तरबियत करना उसने सिर्फ 3 बनाए, जिसकी जिम्मेदारी थी उस नबी ने सिर्फ 3 बनाए हैं। और तू ठग कहता मैंने 2 लाख। तो यही होता है चांद पर थूकना। तूने एक सहाबा का इनकार करके नबी की अजमत पर भी तौहीन कर दी कि नबी से 3 बने, मेरे से 2 लाख बन गए। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब जंग का वक्त करीब है। सरकार एहसास जिम्मेदारी आयत का मजमून समझाता है। एहसास जिम्मेदारी कि या अल्लाह ये कल रुख पाएंगे। तो अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर हम भागेंगे नहीं, हज़रत उमर ने कहा हम भागेंगे नहीं, हम दिल घबराएगा नहीं।
बल्कि रब उनकी तरफ से कह रहा हबीब ला तजिदू, तू नहीं पाएगा इनको, तू नहीं देखेगा। घबराना नहीं हबीब, ला तजिदू, तू उनको नहीं पाएगा, तू उनको ऐसा पाएगा नहीं। किसको? कौमन, अपने सहाबा को। ला तजिदू कौमन, इन सहाबा को। क्यों या अल्लाह? ला तजिदू कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हबीब, इन्होंने तेरा मेरा कलमा पढ़ा है, ये आखिरत पर इनको यकीन है कि जो यहां करेंगे वहां हिसाब देना पड़ेगा। तो जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हैं, ला तजिदू, तू इनको पाएगा ही नहीं। किस बात में नहीं पाएगा हबीब? या अल्लाह फरमाया युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि ये दिल में थोड़ी भी नरमी कर जाए उनसे जो तेरे और मेरे से लड़ने आए हैं। बात यहां मुकम्मल थी। आगे अल्लाह मजीद फरमाता वलौ कानू, फिर आगे जमा वलौ कानू आबाअहुम, चाहे इनका बाप भी क्यों ना हो। ये कुरान कह रहा है। फरमाया हबीब घबराना नहीं, तू इनको नहीं पाएगा, सहाबा को नहीं पाएगा कि ये झुक जाएं, दिल में नरमी ले आए उन कुफार के लिए जो तेरे और मेरे से लड़ने आए हैं, चाहे इनका बाप भी सामने क्यों ना आए। औ अबनाअहुम, चाहे लाइन के उधर इनका बेटा भी खड़ा ना हो। औ इख्वानहुम, चाहे इनका भाई भी क्यों ना खड़ा हो। औ अशीरतहुम, इनका कुंबा क्यों ना खड़ा हो। हबीब ये उधर झुकेंगे नहीं। ये इमाम मोहम्मद रजा नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह कह रहा। कौन कह रहा है ये? और आप अक्सर वो औलिया की तकरीर में सुनते रहे, एक होती है मोहब्बत, एक होती है वुद। तो अल्लाह इधर वुद की बात कर रहा है, युवादूना। यानी क्या मतलब? कि चेहरा तो तलवार लेकर तो खड़े, लेकिन दिल कह रहा है या अल्लाह ये तो मेरा बाप है, ये मेरे सामने ना है, ये मेरा बेटा है, मेरे सामने ना है। अल्लाह कह रहा है मैं इनको देख रहा हूं महबूब, घबराना नहीं, ये खड़े रहेंगे क्योंकि मैं जमानत दे रहा हूं। घबराने से मुराद शक नहीं, एहसास जिम्मेदारी कि तू नहीं पाएगा इनको, जबकि ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान ला चुके हैं। युवादूना, कि इनका दिल भी नरमी खा जाए। हाथ तो खाएगा ही नहीं, इनका दिल भी नरमी खा जाए उनसे जो तुझसे और मुझसे लड़ने आए हैं। बात यहां मुकम्मल थी, लेकिन फरमाया वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। इन ये पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैंने खुद इनके दिल के अंदर ईमान को नक्श कर दिया है। जैसे मुट्ठी में तलवार मजबूत रहेगी, ऐसे दिल में। अब महबूब ये तेरी सोहबत में, तवज्जो इधर करो, तेरी सोहबत में बैठकर इस मकाम पर पहुंच गए कि ये हर खटिया पर नहीं बैठेंगे, ये हर ठिये पर नहीं जाएंगे। अब इनके नजदीक रिश्तेदारी, मजा, ऐश कुछ भी नहीं है। इनके नजदीक ऐश, रिश्तेदारी, मोहब्बत है तो सिर्फ तेरे और मेरे नाते से है। ये है जमात सहाबा। बोलो सुभान अल्लाह। अब कुरान सुनते चले आप, कुरान सुनते चले आप। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर। ये अल्लाह उनकी शान बयान कर रहा है। बोलो सुभान। नहीं वो हट गए थे, वो इधर हो गए थे। मैंने कहा सुन, यहाँ पर तकरीर खत्म हो रही है। मैंने कहा कहाँ लिखा? कुरान में लिखा है। कहेगा नहीं वो फलां किताब में। मैंने कहा वाजिबुत तावील है, वाजिबुत तावील है। उस इबारत का वो माना करेगा जो कुरान के मिजाज के बराबर हो, क्योंकि कुरान ने उनकी बड़ाई बयान की है। कुरान ने जिन सतह पर उनको रखा है ना, अब उस सतह से नीचे जो भी बात आएगी, या तो उसका माना बदला जाएगा, मफहूम बदला जाएगा, या उसको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जिस मकाम पर कुरान ने उनको पहुंचाया है ना, अब कोई नीचे नहीं कर सकता। अब जो भी किताब अगर उस मकाम पर जाकर बात करेगी तो उसको चूमा जाएगा, वरना उसको उठाकर लाइब्रेरी के अंदर रख दिया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। कबूल किया जाएगा तो अल्लाह के कलाम को किया जाएगा। बात इस नुक्ते पर खत्म हो रही। यह है जमात सहाबा। बोलो सुभान अल्लाह। और इस जमात का इमाम अबू बकर है, इस जमात का पेशवा अबू बकर है, इस जमात का वली अबू बकर है, इस जमात का कुतुब अबू बकर है। बोलो सुभान अल्लाह। ये मकाम सिद्दीकियत है। आप अंदाजा लगाइए,
अब ख्याल करना मेरे बच्चों, अब ख्याल करना कि सहाबा के लिए कोई जुमला हल्का जुबान पर नहीं आ जाए। हमारे उलमा ने एक उसूल लिखा, वह युकुफ़्फ़ु अन ज़िक्र सहाबत इल्ला बिखैर। जब भी सहाबा का जिक्र करो तो मुंह को रोको, मगर जब भी बोलो तो अच्छा बोलो। नरजिसी कहने लगा, ये कहां से निकला कानून? मैंने कहा इन्हीं आयतों से निकला ये कानून, इन्हीं आयतों से निकला कि जब उनको मोमिनीन हक्का कहे, उनके दिलों की गवाही दे, तो नतीजा क्या निकलेगा कि जब भी उनका जिक्र होगा तो भलाई से होगा। मिलकर कहो, जब भी सहाबा का जिक्र होगा तो, जब भी सहाबा का जिक्र होगा एहतराम से होगा, जब भी सहाबा का जिक्र होगा तो आवाज, ईमान की गवाही तो मस्जिद को गवाह बनाओ। सहाबा का, अब आहिस्ता बोलो, जोर से बोलो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने ऐलान कर दिया लेकिन मैं तो जोर से बोलूंगा ताकि ये मस्जिद और इसकी इमारत क़यामत की गवाही दे कि मौला काम किसी काम का बंदा नहीं था, लेकिन ये वफादारी के जुमले बोल रहा था, तो इस वफादारी की जुमले की हम गवाही दे रहे हैं। रब कहेगा जाओ हम गुनाहगारों को माफ करते हैं वफा की वजह से। बोलो सुभान। तो हमेशा सहाबा का जिक्र एहतराम, हमेशा सहाबा का जिक्र एहतराम से, हमेशा सहाबा का जिक्र, हमेशा सहाबा का जिक्र, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।